एंड अभी मतलब टाइम लास्ट सीजन व्हेन वी वर ऑन शार्क टैंक, तो शार्क टैंक में वी गॉट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लेंसकार्ट, एंड अभी लेंसकार्ट के साथ ऑल्सो लाइक वी हैव अ जॉइंट वेंचर ब्रांड called Pitch. So Lenskart का क्या है कि they have a very huge distribution network across the country. जो आर्मी प्रोडक्ट्स और डिफेंस प्रोडक्ट का एक एक्सपो था, सो वहाँ से एक यूएस मिलिट्री का देयर वाज अ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट था कि हेलमेट था, एंड हेलमेट्स में देयर वाज अ टेक्नोलॉजी जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. सो मेनली वेयर द यूज इज लाइक यू नो व्हेन सोल्जर इज ऑन द फील्ड. तो अभी जनरली क्या होता है कि एक फील्ड पे तो आप हो ही, बट यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द कमांड. Welcome to India's first bone conduction headphone designed to revolutionize your hearing experience. Developed by WeHear Innovations Private Limited, this state-of-the-art device uses bone conduction technology to transmit sound directly through your temporal bone, bypassing your ears entirely. With built-in language learning and real-time translation features, break through language barriers and connect with the world like never before. So Kanish, welcome to the Next Wave podcast, and I think you are like a complete package when it comes to Startup India story, where you have grown successfully and you had your challenges, and now you are like you're like you're making impact as well. You're making a bigger impact. You're making money. You're scaling up. So welcome to the Next Wave podcast. Thank you so much for having me. Cool. So Kanish, we wanted to just get a brief perspective on on your whole journey. So before that, if you could talk to us about before how the whole thing started, before your startup started, what were you doing, how was your life, and what were the challenges you're going through, a little bit about your past. Sure. So I've done my BTech in electronics and communication, and I've studied from Ahmedabad only. So Ahmedabad में there is a college named Delhi College of Engineering. So वहाँ से मैंने BTech किया है, and 2013 I started. And 2013 to 2017 4 years I was there. So वो टाइम में जनरली कैसा था कि यू नो एवरीबडी वर लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग. तो वो एक वो पीरियड था 2008-9 से कि सबको इंजीनियरिंग करनी थी. साइंस पास करके एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग, आइदर मैकेनिकल हो गया या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस. So at that point of time, like I had some interest on electronic side. तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करके आई वेंट देयर. जनरली वहाँ जाके जब यू नो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज जब पढ़ना शुरू किया, तो इट वाज लाइक कि हाँ मतलब ठीक है, नॉर्मल है, लाइक देयर इज़ नथिंग टू एक्साइटिंग अबाउट इट. बट मीनवाइल आई गॉट टू मेक वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड वहाँ से लाइक यू नो टुगेदर वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट एम्बेडेड. सो वहाँ पे लाइक इन अहमदाबाद ओनली देयर वाज वन प्लेस जहाँ पे हम लोग 6-7 लोग यू नो वी यूज टू गो देयर इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, वेरी अर्ली टाइम ऑफ द सेकेंड ईयर. तो वहाँ पे वी स्टार्टेड लर्निंग समथिंग डिफरेंट जो बुक्स में नहीं है और जो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सिखाता है. सो देयर वाज वन मेंटर ऑफ आर, ही स्टडीड फ्रॉम IIT बॉम्बे, एंड फिर उनको भी यही था कि एक वो कन्वेंशनल काम नहीं करना था, एंड ही वांटेड टू टीच इलेक्ट्रॉनिक्स टू द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड. तो उनके साथ जाके लाइक वी आर 5-6 पीपल, हमने उनके साथ जाके सीखना शुरू किया. एंड देयर वी स्टार्टेड डूइंग सम अमेजिंग थिंग्स. तो तब जाके थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ क्लासेस तो ठीक है, क्लासेस में तो जाएंगे, बुक्स से पढ़ेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट यहाँ पे लाइक वी गॉट टू डू फ्यू प्रैक्टिकल थिंग्स, एप्लीकेशन थिंग्स, और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हमने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में जो शायद से क्लास मतलब कॉलेज में जाओगे तो फाइनल ईयर लोग प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं. दोज थिंग्स वी स्टार्टेड मेकिंग इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज. एंड वही टाइम पे थोड़ा सोशली लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना हुआ, एंड वी स्टार्टेड अ सोशियो टेक्निकल क्लब, एमरजेंस करके हमने क्लब स्टार्ट किया था. सो मेनली वहाँ पे हमारा फोकस ये था कि यू नो वी हैड अ गुड नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छे रिसोर्सेज थे अर्ली स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग में हमारे पास. तो वहाँ से कुछ सोशल प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है, सो उस पे काम करने के लिए एज अ प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड दिस एमरजेंस क्लब. तो वो ऑलमोस्ट हमने 3-4 साल उसमें काम किया, एंड उसको एकदम प्रॉपरली लाइक यू नो उसके बाद हमने 5-6 लोग ने चालू किया था, बट ऑलमोस्ट 20-22 लोग हमें लाइक जॉइन फ्रॉम आवर कॉलेज और डिफरेंट कॉलेजेस.
एंड वहाँ से एक वो एक क्या बोलते हैं कि दिमाग में एक वो स्टार्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पैशन आ गया एंड कुछ नई नई चीज़ें बनाने में मज़ा आने लगा. So even in that period, like college second year is like, you know, at the age of 17 18 years. तो वो टाइम पे भी एक ऐसा था कि we used to work like overnight कि कुछ प्रोजेक्ट है, कोई काम करे, तो वो एक पैशन तब से स्टार्ट हुआ. Then meanwhile, I had a good interest in robotics. So robotics में there is a global competition होता है. It's called Robocon. So वहाँ पे like our college used to go there from like last 10 years. From 2004, we used to be present. So that year we won the competition in India. And then we represented India at the international level and वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा किया था. So वो दो साल वहाँ पे काम किया एंड वो वहाँ से 2-3 चीज़ें सीखी. एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो था ही विच इज़ द कोर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो टीम बिल्डिंग है, टीम के साथ काम करना. सो फर्स्ट ईयर आई वॉज देयर एज अ जूनियर. सेकेंड ईयर आई लेड द टीम. सो वो टीम में भी वी हैड ऑलमोस्ट 35 to 40 पीपल वर्किंग ऑन दैट, कॉलेज स्टूडेंट्स. सो वहाँ पे पूरा का पूरा लाइक नॉट ओनली बिल्डिंग द रोबोट्स बट उसके लिए फंड्स लाना, उसके लिए स्पॉन्सरशिप लाना. सो बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज क्या था कि देयर वर लिमिटेड फंड्स, बट ऐसा कॉलेज लेवल पे भी ऐसा रोबोट बनाना वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज. सो अभी कॉलेज लेवल पे 15-20 लाख रुपए लाना. सो वी ऑल्सो हैड अ न्यू आइडिया टू स्टार्ट अ टेक फेस्ट इन द कॉलेज. सो अलग अलग जगह से स्पॉन्सरशिप लेके आए एंड ऑल दोज थिंग्स. सो एक हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना वहाँ से सीखा. लाइक स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम देयर. सो मीनवाइल ये सब करते करते कॉलेज का जब लास्ट ईयर आया, सो लास्ट ईयर में जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि एवरीबडी रन्स फॉर प्लेसमेंट. सो वो टाइम पे भी ऐसा था कि लाइक कंपनी यूज टू कम, एक साथ 100 लोगों को ले जाती थी, मास रिक्रूटिंग एंड ऑल. सो वो टाइम पे भी ऐसा था कि नहीं यार ये नहीं करना, कुछ अच्छा है, कुछ मतलब नॉलेज भी है, पैशन भी है, सो लेट्स गिव इट अ चांस टू फ्यू थिंग्स. तो वो टाइम पे आई एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वी स्टार्टेड वन स्टार्टअप. So the name of the startup was Automade. This was in 2016 or it was like in 2016, mid 2016. So Automade करके we started this startup. So Automade में, as I said, I was having good interest in robotics. So Automade was a robotic solution. जो आपके घर के कोने में you just put a small robot in your home. एंड वो ऑटोमेटिकली आपके एक बटन दबाओगे, ऐप से आप स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वो पूरा आपके घर को मैप करके इट विल क्लीन योर हाउस. सो ऐसे कुछ कुछ रोबोटिक सॉल्यूशन थे चाइना में, और सब आई रोबोट रूम्बा करके एक प्रोडक्ट है विच इज़ फेमस दिस डेज. वो टाइम पे उतना नहीं था. सो बट उसमें सब में क्या था कि वो वैक्यूम क्लीनिंग करता था. सो वो टाइम पे हमने सोचा कि इंडियन हाउसेज आर नॉट डिज़ाइन फॉर वैक्यूम क्लीनिंग. तो हमने एक पूरा ऐसा सॉल्यूशन बनाया था जहाँ पे वो वैक्यूम प्लस वेट मॉपिंग करके पूरा का पूरा उसको घर को क्लीन करता था. सो उसमें इंटरेस्ट आया, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने उस पर काम किया एंड एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया. सो वो टाइम पे उतना लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2016. सो 2016 में इवन स्टार्टअप्स और ये सब का इतना गुजरात में नहीं था. Bangalore and all, they have few things, but Gujarat में even like government schemes and nothing was there. Correct. So वो time पे we got in touch with one of the incubation centers. So Gujarat University में GUSEC करके there is an incubation center. So we went there. वहाँ पे भी मतलब like one other friend was doing internship in one more startup which was incubated there. So वहाँ से we got idea of this. फिर हम वहाँ जाने लगे. वहाँ पे थोड़ा और लोगों से मिले और फाउंडर से मिले who were working on different solutions. तब थोड़ा वो टाइम पे क्या था कि एक इंजीनियर का माइंडसेट कैसा होता है कि एक बार मैं प्रोडक्ट बना लूँगा देन एवरीथिंग इज़ डन, फिर तो हम लोग बेचेंगे, इतना बिजनेस करेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मार्केट रिसर्च और ये सब चीज़ें ज़रूरी है. सो हमने 8 से 10 महीने डाले, प्रोडक्ट बनाया, एवरीथिंग लाइक एक वर्किंग प्रोटोटाइप बन गया. देन आफ्टर देन लाइक व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल कि देखो हमने ये बनाया है, आप लगाओ, आप यूज़ करो. सो वहाँ पे वी लाइक वी गॉट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कि एक जो माइंडसेट होता है इंडियन माइंडसेट की जो हाथ से पोछा लगाओगे और जो काम वाली बाई काम करेगी, दैट विल बी वे बेटर देन अ रोबोट. सो दैट वाज लाइक अहेड ऑफ टाइम प्रोडक्ट. अभी इंडिया में अभी है काफ़ी जगह पे उसका पेनिट्रेशन है, लोग यूज़ करते हैं, बट 2016 में दैट वाज लाइक अ बिट अहेड ऑफ टाइम. बट उससे वो मतलब आई विल नॉट से इट वाज अ फेलियर,
बिकॉज वी गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. टेक्निकल साइड तो है ही कि पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये सब जर्नी समझा, बट उसके बाद लाइक इवन बिफोर गोइंग और बिफोर जंपिंग ऑन अ प्रोडक्ट और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें का आइडिया आया हमें कि हाँ व्हाट इज़ अ मार्केट रिसर्च, स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए. सो ऑल दोज थिंग्स वी गॉट टू नो फ्रॉम देयर. एंड मीनवाइल मतलब ये सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे थे. तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज पार्ट ऑफ दिस इंक्यूबेशन सेंटर. तो वहाँ पे मतलब जनरली बहुत सारे लोग आते थे, काफ़ी नई चीज़ों पे काम करते थे. तब जाके मीनवाइल हम लोग भी कुछ अलग अलग चीज़ें टिंकर करते थे, क्योंकि एक आइडिया आया कि ये इतना ज़्यादा फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है जिसको हम बहुत बड़ा स्केल कर सकते हैं इंडिया में. सो दैट इज़ हाउ वी गॉट टू नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, जहाँ से वी स्टार्टेड वी हियर. सो ये टेक्नोलॉजी जो है, सो हमने एक लाइक वी विजिटेड वन एक्सपो, जो आर्मी प्रोडक्ट्स और डिफेंस प्रोडक्ट का एक एक्सपो था. सो वहाँ से एक यूएस मिलिट्री का देयर वाज अ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट था कि हेलमेट था, एंड हेलमेट्स में देयर वाज अ टेक्नोलॉजी जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. सो मेनली वेयर दे यूज इज लाइक व्हेन सोल्जर इज ऑन द फील्ड. तो अभी जनरली क्या होता है कि एक फील्ड पे तो आप हो ही, बट यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द कमांड. सो उनसे जो भी कम्युनिकेशन होता है आपका ईयर पीस से होता है. एंड जनरली व्हेन अ सोल्जर इज ऑन अ फील्ड दे हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट 360 डिग्री. पर ये ईयर पीस से क्या होता है कि उनका जो सराउंडिंग अवेयरनेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. सो व्हाट यूएस मिलिट्री हैज़ डन इज कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया, इट्स कॉल्ड बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी. सो उससे क्या होता है कि दे हैव फिटेड दिस इनटू द हेलमेट्स. तो आप हेलमेट पहन लो, एंड हेलमेट के अंदर देयर वर सेंसर्स, वो आपके ये बोन्स को प्रेशर करते हैं, एंड थ्रू दैट कम्युनिकेशन होता है. सो द ईयर्स आर कम्प्लीटली ओपन, एंड जब भी सोल्जर फील्ड पे है तो पूरा कम्युनिकेशन उनका हेलमेट से होता है, एंड दे आर अवेयर ऑफ 360 डिग्री. सो वो टाइम पे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था, बिकॉज तब तक आइडिया नहीं था कि देयर इज ऑल्सो अनदर वे टू हियर अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल ईयर्स. तो वो थोड़ा वो देखा हमने, उसको देख के लाइक बीइंग एन इंजीनियर वो मज़ा आता था कि कुछ चीज़ें देखा तो चलो इसको बनाते हैं. सो हमने ऑलमोस्ट वी टुक अराउंड 2 to 3 months. तो एकदम स्क्रैच से जो भी चीज़ें है उससे एक हमने प्रोटोटाइप बनाया. लाइक दैट इंक्लूड्स पीसीबी डिजाइन, प्रिंट, एवरीथिंग. हाँ, बट वो एकदम रॉ लेवल पे लाइक मैन्युअली शोल्डर करके एंड एवरीथिंग वी मेड वन ऑफ द प्रोटोटाइप. तो एक इतना छोटा सा पीसीबी बोर्ड था, एंड उसमें से बहुत सारे वायर्स निकलते थे, एंड एक 2 वायर्स थे जिससे ये जो आपके हेड पे रखते हो आप, वो एक ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, वो निकलता था. सो वी टुक अराउंड 3 months टू मेक दिस. वो बना के फिर मतलब यही जो हम लोग जो इनोवेशन सेंटर में थे वहाँ पे हमने लाइक वी जस्ट यूज टू लाइक पुट इट ऑन एवरीबडीज हेड, एंड वो फ़ोन में ऑक्स केबल लगा के वी यूज टू प्ले सम म्यूजिक, एंड लोगों को सुनाई देता. तो एवरीबडी वाज लाइक कि क्योंकि हाँ शॉक्ड, एंड लाइक किसी ने कभी सुना नहीं था ये टेक्नोलॉजी के बारे में. सो सबको वो एक फैसिनेटिंग लग रहा था, एंड ऐसे ही लोगों के साथ टेस्ट करते करते वी गॉट एन आइडिया कि चलो क्योंकि ये फिजिकल ईयर को यूज़ नहीं करता तो लेट्स ट्राई इट ऑन समवन हु हैज़ हियरिंग इश्यूज. सो वहाँ से अहमदाबाद में ही एक देयर इज अ स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड किड्स. तो हम लोग आई रिमेंबर दैट डे, लाइक वी वेंट देयर, इट वाज अ सैटरडे, एंड कोई फेस्टिवल ही था आसपास में. सो बहुत कम लोग थे स्कूल में, अराउंड 10-12 लोग थे. तो हमने उनमें से 3 बच्चों को लाइक टॉक विद प्रिंसिपल और थोड़ा बात करके उन्होंने 3 बच्चों को बुलाया कि आप एक बार खाली दिखाओ करके कुछ. तो हमारे लिए भी नया था, हमको भी श्योरिटी नहीं था कि ये सॉल्यूशन उनके लिए है या नहीं है. सो उसमें से देयर वाज वन ऑफ द किड, ही वाज लाइक 10-11 year old एंड हियरिंग इम्पेयर्ड बाय बर्थ. तो उनका फिजिकल कान नहीं था. तो हमने so the kid has never heard before. He has never heard before, and because like when a person is hearing impaired by birth, he cannot speak also. क्योंकि जनरली लर्निंग कैसा होता है कि इवन छोटे बच्चों का लर्निंग कैसे होता है कि आप पहले बोलते हो उनके पास से मम्मा पापा जो बेसिक वर्ड्स है, वो बच्चा 100 बार 200 बार सुनता है, एंड देन दे स्टार्ट स्पीकिंग. तो जब आप सुन नहीं पाते तो यू आर ऑल्सो लाइक यू कैन नॉट स्पीक ऑल्सो. सो जनरली आप वर्ड होता है तो डेफ एंड म्यूट साथ में होता है. सो द रीज़न इज कि उनका वोकल कॉर्ड ख़राब नहीं है, बट उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, सो दे डू नॉट हैव वोकेबलरी, तो वो बोल भी नहीं सकते. सो वहाँ पे हमने क्या किया कि वी जस्ट पुट दिस ट्रांसड्यूसर ऑन द हेड एंड फ़ोन से गाना बजाया. सो जो बच्चा था, सो ही हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 years. सो अगेन उनको वोकेबलरी तो था नहीं, सो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट देयर वॉज अ सेंसेशन ऑफ साउंड दैट लाइक कुछ बज रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है.
and he started dancing with the joy, and it Oh, was a really good moment. okay. So वहाँ पे that was the moment we thought कि Hmm. ये टेक्नोलॉजी से या ये प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, so we can create a huge impact and it is a scalable thing. Correct. फिर वो वहाँ पे, so then we shifted our focus on this. Hmm. Started we here entity start किया 2017, mid 2017 में, Okay. एंड फिर कंटिन्यूसली वो स्कूल के साथ काम करके Hmm. वी डेवलप वन प्रोडक्ट. इट टुक अस अराउंड 9 to 10 months. Okay. तो हमने वहाँ पे कंटिन्यूसली उनके साथ टेस्टिंग करके और ये सब करके वी एक प्रोडक्ट बनाया विच इज़ आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, Okay. which is a bone conduction technology based hearing aid. Okay. So that is how the whole journey started, like from getting into the socio technical club, वहाँ से रोबोटिक्स में एक सॉल्यूशन बनाया, Hmm. उससे काफ़ी कुछ सीखा एंड मल्टीपल चीज़ों को टिंकर करते then we ended up into this and started WeHear in 2017. Wow, wow, wow. Oh, I think it's very interesting when you have your product that impacts the life of a person. So that gives a Correct. different high, I think. Correct. So that is one of the thing, and that is the thing which even drives us till date. Hmm. So आज भी so आज तक हमने more than 15,000 kids who are hearing impaired by birth उनको solutions दिए हुए हैं. Okay. एंड आज की डेट में भी we work with government, we work with different NGOs, CSR. हाँ. तो उनके जो भी इवेंट्स होते हैं, इवन in all the events, one of us, me or Raj or one of other director, one of us always goes there. Hmm. So वहाँ पे एक जो आपको मतलब whenever we do events, हाँ. तो ये जो भी बच्चे होते हैं, जो भी लोग होते हैं, they are hearing something for the first time. Hmm. So जो expressions देखने मिलते हैं, their parents happiness, Hmm. so वो सारी जो चीज़ें हैं ना, उससे एक continuous motivation मिलता है to do something good into this field. Correct. So money is one thing, and वो मतलब एक मैं भी मानता हूँ कि when you have something good, something impactful, money is always the by product. आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, आप इम्पैक्ट पे फोकस कर रहे हो, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो उसकी क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, तो पैरेलल में वो चीज़ तो आती रहती है. तो अभी भी यही है कि जो हैप्पीनेस दिखती है लोगों में, वो सारी जो चीज़ें दिखती है, सो दैट इज समथिंग जो कंटिन्यूसली मोटिवेशन देता रहता है. Okay. Incredible. So how did you meet co-founder को फिर कैसे मिले? I mean. Yes, so जब मैं ये जो पीरियड का बात कर रहा था, when we did all this testing and हम लोग ये सब चीज़ों पे काम कर रहे थे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इंक्यूबेशन सेंटर में मैं था, सो माई को फाउंडर राज, ही वॉज ऑल्सो देयर, ही वॉज वर्किंग ऑन वन अनदर स्टार्टअप. So he has one more startup into nutrition and medical field. Okay. So he was working on that, and parallel में we got to know each other. हमारा मतलब we used to sit next to each other on our tables. Okay. And वो continuously, that is one advantage कि आप ऐसे कोई incubator में, ऐसे कोई place पे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अलग चीज़ें कर रहे हैं. So one is you get to learn a lot of things. Okay. So वहाँ पे भी यही हुआ कि my background was mainly on the tech side. And Raj, so he has done MBA in product management. So his major focus was into strategy building, marketing, market research, वो सारी चीज़ें. So we used to sit a lot. काफ़ी ज़्यादा हमारा discussion होता था कि for his business also, for WeHear also, कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, what are the things which can be impactful. So वहाँ से we kept on working together little bit. And फिर there was a period where we thought officially, because being a tech co-founder और काफ़ी चीज़ें होती है जो you need someone to look after it. So that is how we started working together, and from 2018 we are he became part of WeHear, and फिर we started working on this. एंड सो इनक्यूबेटर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप्स या फिर एग्जांपल सोलो फाउंडर्स जिनके पास में टीम्स नहीं है उनको हेल्प करती है. सो एक एडवांटेज यू शेयर्ड के जो सेम माइंडेड फाउंडर्स है दूसरे वो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड एंड यू आर एबल टू लर्न न्यू थिंग्स. Correct. What about money? So because starting this everything with different ideas, college में ही आपके पास में फंडिंग के challenges थे. So then how did the initial money and everything started? How was that thing? Correct. So I remember it correctly. So when we got incubated in this Gujarat University Incubation Center, in first 2-3 months we got first grant of 40,000 rupees. Okay. So this 40,000 rupees was कि
अभी तो नंबर आप बोलोगे तो बहुत छोटा नंबर लगता है कि 40,000 इज नथिंग, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 40,000 रुपीज़ का जब ग्रांट मिला ना, सो दैट गेव अस मोटिवेशन कि चलो कुछ तो है, लाइक देयर इज सम सपोर्ट जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. सो दैट फर्स्ट ग्रांट वी गॉट इन 2017 by the 2018 government time or period. by It was by the like it was government grant but provided by the incubator. So उनका कुछ like they have some different schemes and things. So उसके अंडर में, and that was also their first cohort. बिकॉज वो 2016-17 वाला पीरियड ऐसा था जब वो स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल दोज थिंग्स वर लॉन्च्ड एंड प्रॉपर पॉलिसीज और ये सब बन रही थी. सो वहाँ से वी स्टार्टेड. सो फर्स्ट वी वर लाइक अमॉन्ग द फर्स्ट बैच ऑफ दिस स्टार्टअप गुजरात एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड वहाँ से हमको फर्स्ट 40,000 ओनली वी गॉट इनटू द ग्रांट. तो उसको वो पैसे को लगा के वी स्टार्टेड डूइंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. एंड दूसरा मतलब चैलेंज ये भी था कि व्हेन यू वांट टू बिल्ड समथिंग यू आल्सो नीड अ मैन पावर. आप अकेले नहीं कर सकते. इवन ऑन द टेक साइड, आगे का तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यू नीड पीपल. सो उसका एक एडवांटेज ये मिला कि बीइंग फ्रॉम अ दिस गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हमने क्या किया कि हमारे जूनियर्स को वी स्टार्टेड गिविंग देम इंटर्नशिप्स. सो वो टाइम पे लाइक वी हैड अराउंड 5-6 इंटर्न्स. सो उनका मॉनिटरीली कुछ वो नहीं था, बट दे ऑल्सो यूज टू कम हियर टू लर्न द थिंग्स. उनका प्रैक्टिकल हो जाता था. हाँ, उनका प्रैक्टिकल हो जाता था. हमारा हमें भी हैंड्स मिल जाते थे, दूसरे माइंड्स मिल जाते थे अलग वे में सोचने वाले. सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड. तो इनिशियली इंटर्नशिप्स और ये सब से हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक वी हैड ओनली इंटर्न्स, नो एम्प्लॉयज़. एंड वैसे हम लोग फिर धीरे धीरे, सो मेजरली वो टाइम पे ये सीखा कि जो फंड इश्यूज तो आएगी. इवन एनी न्यू स्टार्टअप यू स्टार्ट, until and unless you start generating revenue, there will be fund issues. पर वो पीरियड में चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, सो वो सारी चीज़ें वो टाइम पे सीखने मिली. एंड फिर तो मतलब बाद में तो लाइक जो स्टार्टअप गुजरात और ये सब के ग्रांट्स और वो सब चीज़ें हुई. सो वी ऑल्सो गॉट अराउंड वो टाइम पे 20 लाख का ग्रांट था. सो मे बी इन 2018-19 वाले पीरियड में वी गॉट दैट ग्रांट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. या सो वो फिर हुआ. बट वो टाइम पे एंड उसमें भी काफ़ी अच्छी स्टोरीज है. जैसे देर वॉज अ वन गाय हु जॉइंड अस इन 2018, वही पीरियड में एज एन इंटर्न. सो टिल नाउ टुडे लाइक इन 2025, सो ऑलमोस्ट टिल 7 years ही इज स्टिल वर्किंग विद अस. एंड हमारा टीम भी ऐसा है, लाइक इवन नाउ ऑल्सो लाइक वी आर वेरी यंग टीम. सो एवरेज एज हमारे जो टीम का है दैट इज 26 years. एंड almost 50% of them are like this is the first job for them. So वो तब से एक mindset बनना चालू हुआ कि having people is, मतलब आप बाहर से डायरेक्टली रेडी लोगों को भी ले सकते हो, बट व्हेन यू बिल्ड द टीम, लाइक आप पहले से उनको कोर से ले रहे हो. सो अभी हमारे काफ़ी एम्प्लॉयज़, ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 40-50% एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू लेते हैं. वी ट्रेन देम फॉर 1.5 year एंड देन दे बिकम द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ विद अस. So that's ये बहुत interesting approach है कि when you don't have funds, right? Correct. So you can use interns to run your business for almost 1-1.5 साल. And also अभी भी like so आप अभी मेरे ख्याल से 1.5 years trying to validate. Correct. कि who are gonna fit into the culture. Exactly. So वो validate करके and then after 1.5 years you get to be a part of the company. Correct. I think that is something that you're doing. और इसी सारी चीज़ों में like as you're a technical founder, right? So you also are one of the startups that has got a lot of patents. Correct. Right. So what has been the patent ka journey? Because India mein R&D we are one of the backward countries with R&D. Right. So that is one of our weaknesses as an economy. So आपके like how have you been able to, ये mindset पहले से था कि 7 patents के पीछे या फिर the number of patents that you have, या फिर इसके पीछे क्या स्टोरी है, एनी सपोर्ट यू गॉट, और लेकिन हाउ आर यू लेवरेजिंग, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी? और करेक्ट. सो ये जब स्टार्ट किया 2017-18 वाले पीरियड में, तब उतना आइडिया नहीं था कि पेटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है. बट वो टाइम पे जो इकोसिस्टम में हम लोग थे, द इंक्यूबेशन सेंटर एंड ऑल्सो लाइक ऑल द पीपल अराउंड जिनको कुछ ना कुछ आइडिया था, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे. सो वहाँ से वी गॉट टू नो अबाउट कि पेटेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है. सो आई रिमेंबर वी फाइल्ड आवर फर्स्ट पेटेंट बैक इन 2018, जो ये बोन कंडक्शन हियरिंग एड का था. फॉर इंडिया. सो पेटेंट में जनरली ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइल द पेटेंट फ्रॉम द कंट्री वेयर यू आर, एंड एक बार वो पेटेंट पब्लिश हो जाए देन यू कैन गो फॉर अ इंटरनेशनल पेटेंट. तो अभी हमारे पास 7 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, एंड और कुछ आई गेस 5 or 6 पेटेंट्स विच आर पब्लिश्ड एंड पेंडिंग.
all are So Indian. हाँ, उसमें से दिस ऑल आर इंडियन, 2 हाँ. पेटेंट्स आर ग्लोबल पेटेंट्स. Okay. तो एक जो ये हमारा मेन जो बोन कंडक्शन हियरिंग एड का पेटेंट बता रहा हूँ, हाँ. सो दैट पेटेंट इज ग्रांटेड इन 28 कंट्रीज Okay. इंक्लूडिंग यूरोपियन रीजन पूरा एंड 27 अदर कंट्रीज. सो वो एक पूरा अगेन इट वाज अ फर्स्ट टाइम थिंग फॉर अस. सो पेटेंट के मेनली 2 फायदे होते हैं. एक तो मतलब एक सबको पता है कि आपका जो भी बिजनेस आइडिया है वो प्रोटेक्ट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट हो सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो दैट इज़ वन थिंग. बट मीनवाइल जब ये जर्नी में थे, सो वी ऑल्सो मेट अ लॉट ऑफ गुड पीपल हु आर लाइक वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन टू पेटेंट. सो एक दूसरा अनसेड एडवांटेज वी गॉट टू नो अबाउट द पेटेंट. So you know, in future whenever you go for fundraising, so at that point of time having patents on your portfolio, company के profile में अगर आपके पास 5 patents 6 patents है, so that also helps a lot to increase your valuation. Proprietary product example, branding. Proprietary product and all, and मतलब आपका patent granted है अगर, so whenever you go for fundraising, so generally कैसा होता है कि ये जो tech startup है, तो tech startup में generally you know the लाइक एक मल्टीप्लायर होता है कि जनरली आप फंड रेजिंग के लिए जाते हो तो लोग क्या कहते हैं कि मान लो कि आपका हाँ एक्स रेवेन्यू है तो 5x to 8x इज कुड बी योर वैल्यूएशन. बट व्हेन यू आर हैविंग आईपी और आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है, सो वो टाइम पे यू नो वो मल्टीप्लायर तो रहता ही है, बट मल्टीप्लायर के प्लस में जो चीज़ें होती है दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग पेटेंट्स. सो वो सारी चीज़ें हमने सीखी. एंड 2018 में जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पेटेंट फाइल किया था हमने 18-19 में. सो दैट गॉट ग्रांटेड अराउंड 2020. एंड उसके बाद तो वी ऑल्सो लाइक यू नो इंक्रीज द टीम, केप्ट ऑन इनोवेटिंग द थिंग्स. एंड अभी जैसे टोटली हमारे 7 और 6 टोटल 13 पेटेंट्स. सो वी हैव यूटिलिटी पेटेंट्स. वी ऑल्सो हैव 3 डिज़ाइन पेटेंट्स. सो मेनली जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन और उसके लिए है. एंड जो ग्रांटेड पेटेंट्स है हमारे वर्ल्ड वाइड, दोस आर लाइक यूटिलिटी पेटेंट्स. सो पेटेंट इज लाइक यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ नॉन सर्जिकल हियरिंग एड डिवाइस. So that is a protected thing that we have. Okay. Very interesting. So now, like, you know, your journey may, like, you know, you've done a lot of aspect of optimization with using juniors as team members and then evolving them into employees and having the core team so that the culture is protected and the young thing is there, the bonding is there. And that speaks because team are still there with you. Correct. And his journey may, you've learned from the GUSEC or the incubation centers. You're founder, co-founder, you got some kind of investments from government of Gujarat or from the incubation center, and now the product iteration जो पहले था optimized product with the school वाला part is ready. So now what is the primary or the core product that you have and how does it help anyone? Correct. So I'll give you a product journey. So जैसे मैंने बताया कि 2018 जब हमने ये सब काम चालू किया तो that point of time we had only one product. Correct. Which was Hear New. So Hear New जो है हमारा bone conduction hearing aid है. And this bone conduction hearing aid as I said it's a patented product. So वो generally क्या करता है और किसके लिए है वो मैं आपको बताता हूँ. So that product is a non-surgical substitute of the surgery. Which is mainly used for people who are hearing impaired by birth. So बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको hearing issues by birth होते हैं. And उसमें से almost like 30% of people are like having issues with their physical ears. So जब they don't have ears or yeah they don't have ears. कुछ लोगों के ears है तो hole नहीं है. So there are a lot of you know like medical terminologies. एक होता है microtia. So microtia is like when you are born you have no physical ears, no hole, nothing. So उसमें क्या होता था कि there is like worldwide there is no hearing aid which can be benefit to them. Correct. Because hearing aids you have to put it. हाँ कान ही नहीं है तो अंदर जाएगा ही नहीं. So for those people there is a surgery. तो सर्जरी में लोग क्या करते हैं कि यू नो दे ड्रिल अ होल इन योर स्कल एंड वो वहाँ पे परमानेंटली थ्रू द मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो पूरा एक डिवाइस फिट इम्प्लांट करते हैं. एंड वो इम्प्लांट्स फिर आपके नर्व को स्टिमुलेट करता है एंड अ पर्सन इज एबल टू हियर. अभी ये सर्जरी का इंडिया में द कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 12 लाख. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 लाख एंड डिफरेंट सर्जरीज आर देयर. सो 12 to 24 lakhs तक उसका पूरा कॉस्ट जाता है. And again it's a surgery, so there are a lot of you know like a lot of factors कि risk भी है because you know they are drilling a hole in your head very near to your brain. तो काफ़ी complications है, काफ़ी cases में the surgery cannot be done
Okay. एंड ये सर्जरी गवर्नमेंट भी करके देती है. Okay. सो बट व्हाट हैपेंस इज कि वो सर्जरी का जो वेटिंग पीरियड है, इफ़ यू वांट टू गेट इट डन थ्रू गवर्नमेंट Okay. प्रोफाइल, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो वो वेटिंग पीरियड इज अराउंड 4 to 5 years. Okay. And the thing about surgery is this surgery can be done till age of 6. Okay. तो आप 6 साल की एज तक ही कर सकते हो और उसमें भी 4-5 साल का वेटिंग पीरियड है. Okay. सो अ लॉट ऑफ पीपल कैनॉट गेट दिस सर्जरीज डन. And Because again, the money and the time. money and even for like government is doing it for free, Okay. but still because of this waiting period, everybody cannot get it done. And money is, again, as I said, it's very expensive. Okay. तो वहाँ पे we launched this product here new. Okay. So वो same technology पे काम करता है, but it does not have any kind of implant. Okay. So it's a plug and play device. You just have to put on the device. Okay. आपके बोन को प्रेशराइज करेगा एंड थ्रू द बोन वो डायरेक्टली साउंड वेव्स को कंडक्ट करके आपकी नर्व को स्टिम्युलेट करेगा एंड पर्सन विल बी एबल टू हियर. सो वी स्टार्टेड विद दैट प्रोडक्ट. तो उसमें करीबन इन आफ्टर लॉन्चिंग इन 2-3 years वी हैड अराउंड 8,000 to 9,000 पेशेंट्स जिनको हमने ये चीज़ें किया. सो इवन दैट उसमें क्या हुआ कि दैट वाज आल्सो वेरी गुड लर्निंग फॉर अस, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने बना दिया, 2-3 साल इनोवेशन किया, कुछ स्कूल्स के साथ टेस्टिंग करके वी मेड अ प्रोडक्ट. This was the time of COVID, right? Yeah, COVID. So Almost in between the COVID period. So you had this उसी time पे I think these component shortages were happening. Correct. All these things were happening. Correct. And in that period you were able to get these things. So वो period, that was the thing, like that period we mainly utilized for the development side और उसका जितना भी surrounding था. And component shortage और वो सब उतना हमें affect नहीं किया, because that was a time where like we were also not scaling it up. अच्छा, okay. तो वो टाइम ऐसा था कि हमारे पास मान लो 1000 डिवाइस हो गया, सो 1000 डिवाइस इज लाइक गुड टू गो फॉर अस. हमको लाइक वी डू नॉट रिक्वायर मोर डिवाइसेस. सो वो वाला इश्यूज कोविड टाइम पे हमें फेस नहीं हुआ पर्सनली. बट वो पीरियड में दूसरा एक बड़ा, मतलब वो पीरियड में नहीं स्पेसिफिकली, बट व्हेन वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट हमने कैसे अप्रोच किया. तो वी स्टार्टेड गोइंग टू ऑफ कोर्स ENT सर्जन्स एंड ये लोगों को हमने मिलना शुरू किया. अभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक like in 1920, like my age was around 24-25 years. So 25 साल की उम्र में कोई जाके you go to an ENT who is doing surgeries for 30 years. अब आप जाके उनको बोल रहे हो कि आप जो 30 साल से सर्जरी कर रहे थे, 8 लाख के 12 लाख पे I have a solution which is like 1/10 price of it, and आपको इसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी. So as a experienced doctor who has been doing it for entire of his life, अब आप जाके उसको ये बोल रहे हो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप ये पेशेंट पे लगाओ. So medical product, so again like all of them had trust issues, क्योंकि ये इतने सालों में हुआ नहीं है. तो एक 24-25 साल का लड़का आपको आके बोल रहा है कि आप जो कर रहे हो ये इसका सब्सटीट्यूट है. So वो जो मार्केट एक्सेप्टेंस था वो टाइम पे नहीं था. And no medical background. And no medical background, like 2 engineers coming and talking about all these things. So वो time पे like we had a lot of struggle to get it into the market. And दूसरा क्या होता है कि again like when a surgeon is doing a surgery worth 15 lakh rupees, so out of that let's say even like he earns 4-5 lakh rupees, and when you are giving a solution which is even less than his earning, so एक acceptance का issue था वो time पे. So what we did was कि वो time पे because like we did not have the marketing fund and all those resources कि आप उतना penetrate कर सको market में through the advertisement and everything. So we chose another way. So what we did was हमने government के साथ बात करना चालू किया through some connections and like even like these are like departments or these are like organizations or these are like so these are like so first project we did was with Department of Education. So Department of Education में there is something called Samagra Shiksha Abhiyan. So the main objective of this Samagra Shiksha Abhiyan is to like everybody gets education. And one of the sector there is about giving education to disability and differently able kids. So वहाँ से हमने start किया. So in Gujarat at that point of time like how did you get this government connect? So we were part of this incubation center which was directly connected with government. So the incubation center also maybe helps in that government. Yeah, so it can also help you to open up contacts in government and all those things. So वो time पे फिर and
और भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज और ये सब यूज़ करके वी गॉट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड फिर वी रीच दैट. तो वहाँ पे लाइक दे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक देयर डेटा ऑफ अराउंड 8,000 किड्स लाइक दिस इन गुजरात. सो हमने एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ा एंड वो डिस्ट्रिक्ट में वो टाइम पे देर आर 120 किड्स. सो वहाँ पे जाके वो टाइम पे हमने एक छोटा सा टीम बनाया था फॉर सोशल इम्पैक्ट टीम, हम नाम दिया है उनको. सो दिस टीम यूज टू गो एट दोज तालुका लेवल एंड वहाँ पे जाके हमने उनके साथ मिलके कैंप्स किए. कैंप्स करके हमने लाइक वी प्रूव्ड आवर प्रोडक्ट कि देखो ये इतने 80 लोग हैं, 90 लोग हैं, ये 90 लोग का ये इनका हियरिंग रिपोर्ट है एंड ये इनको और कोई हियरिंग एड काम नहीं करता और ये सर्जरी के लिए अप्रूव्ड है. लाइक a lot of them were approved by government ENT doctors to undergo surgery, but because of this waiting period and all उनका सर्जरी वो टाइम पे नहीं हो सकता था. And it saves the government money also. Of course. So वही है, वो सर्जरी अगर मान लो आप 15 लाख का सर्जरी कर रहे हो, गवर्नमेंट को मान लो 10 लाख में भी हो रहा है. सो 10 लाख में अगर वो वहाँ पे एक बच्चे का सॉल्यूशन दे सकता है, उसी के सामने 10 लाख में हियर दे कैन गिव अ सॉल्यूशन टू मोर देन 20-30 किड्स. सो बट वो टाइम पे भी गवर्नमेंट से हमने फंड्स नहीं लिया बिकॉज गवर्नमेंट भी अगर गेटिंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस. सो हमने खाली क्या किया कि वी वेंट देयर, हमने लोगों पे टेस्ट किया, वी क्रिएटेड दोस टेस्ट केसेस एंड प्रोफाइलिंग किया कि देखो. और मतलब वो टाइम पे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में मिला के हमने करीबन 400-500 बच्चों पे ये किया. एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी गॉट सम टाई अप विद रेड क्रॉस एंड एक दो और NGO के साथ हमने tie up किया and through different donors we have given the devices to them. Just free of cost or that is like paid? They have paid. Red Cross is paid for. NGO has paid for the product. और वो टाइम पे हमने भी very like even at the cost of making because हमको भी like we also wanted to prove few things that the product is working. So उनको दिया, उनको continuously हमने 6 महीने 8 महीने तक follow ups किया. एंड वहाँ पे पूरा का पूरा हर बेनिफिशियरी का भी क्रिएटेड अ प्रोफाइल वीडियो प्रूफ्स के साथ कि दिस वाज द डे 0 एंड एट डे 150 दिस इज द प्रोग्रेस, दिस इज हाउ दे स्टार्टेड स्पीकिंग एंड ऑल. सो वो पूरा डेटाबेस किया. पैरेलल में थ्रू सम नेटवर्क्स वी गॉट द प्रोडक्ट टेस्टेड एट सो एक मैसूर में देयर इज एन इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग. सो वहाँ पे उसका पूरा ट्रायल्स करवाया ऑन 50 सच बेनिफिशियरीज जिनको नहीं सुनाई देता था बाय बर्थ. सो ये सब प्रोसेसेस किया, ये सब चीज़ें किया एंड उसमें लाइक इट वाज ऑलमोस्ट 1.5-2 years टास्क. तो ये करते करते वी स्टार्टेड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. तो उस टाइम पे गुजरात में ही हमने करीबन सारे के सारे 8,000 बच्चों का टेस्टिंग कर लिया और स्टेट्स में भी हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया. एंड वो एक क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग जो है प्रोडक्ट का, बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल भी पैरेलल में चल रहा था, दैट ऑल्सो टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 8 months पीरियड. तो वो पूरा पीरियड हमने एक मार्केट में ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट या तो प्रोडक्ट प्रूवन लेके जाने के लिए लोगों के साथ हमने काम किया. सो दैट इज़ हाउ फिर हमने प्रॉपरली वी लॉन्च द प्रोडक्ट बैक इन 2021. तब हमारा पेटेंट एंड ऑल वाज आल्सो ग्रांटेड एंड ऑल दोस केस स्टडीज एंड बैकबोन वाज लाइक रेडी फॉर the product launch, including clinical trials done because it's a medical product. Correct. Because it's a medical product. So that was here new. और हम लोग जब here new पे काम कर रहे थे, so meanwhile जैसे मैंने बताया कि हमने we started making the network of this ENT doctors and audiologists और ये सब के साथ कर रहे थे. So वहाँ से we also like started getting learnings. Feedback. कि उनका patient feedback तो है ही, but उनके और जैसे तो हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने मिली कि जनरली क्या होता है कि हियरिंग लॉस, हियरिंग इश्यूज एज के साथ लोगों को आते हैं. जो बाय बर्थ है वो एक अलग हो गया. दूसरा हो गया कि लोगों को एज के साथ हियरिंग इश्यूज आते हैं. सो पहले जब ये था कि लोगों को 50-60 के एज पे हियरिंग इश्यूज आते हैं एंड टिल एजेड लोग का सारा लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ हियरिंग लॉस होता है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमको जानने ये मिली कि nowadays like people who are young adults, people who are in 20s, people who are in 30s, these people are having hearing issues. Why? Yeah, so the main reason was using earphones and headphones. So अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया एंड वो कोविड के जस्ट बाद वाला पीरियड था. सो इवन छोटे बच्चे भी एजुकेशन फ्रॉम होम तो पूरा ईयरफोन लगा के बैठते हैं. हमारा मीटिंग्स है, वर्क फ्रॉम होम, कॉल्स है, या तो म्यूज़िक है या कुछ भी है. सो ऑन एन एवरेज एक अगर आप यंग एडल्ट की बात करोगे तो
2.5 से 3 घंटा उनका यूजेज होता है फॉर ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स. ओके. एंड कुछ लोगों का काफ़ी एक्सट्रीम होता है जो मीटिंग्स एंड ये सब काम के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, Okay. तो 8-9 घंटा भी दिन का लोग यूज़ करते हैं. Okay. सो यहाँ से सो ये जो यंग एडल्ट्स में हियरिंग इश्यूज आ रहे हैं, सो उसको एक नया मेडिकल टर्मिनोलॉजी मिला. इट्स कॉल्ड नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, एंड दैट इज ओनली लाइक बीइंग सीन इन यंग एडल्ट्स अप टू एज ग्रुप ऑफ लाइक 20 to 40-45 years old. सस्टेन्ड साउंड और नॉइज टू द ईयर अबव डेसिबल लेवल जो अपना ग्रांट. करेक्ट. सो अबाउ डेसिबल लेवल कैसा है कि जैसे ह्यूमन ईयर्स आर डिजाइंड फॉर लाइक हैविंग लाइक लिसनिंग टू साउंड लेवल्स अप टू 60 to 65 dB. अच्छा. तो नॉर्मली जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सो दिस इज अराउंड 40 dB साउंड. 60-65 तक ह्यूमन ईयर कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब जो आप ईयरफोन कान में लगाते हो ना, सो ईयरफोन आपका मान लो 60-70% वॉल्यूम पे जनरली हम लोग सुनते हैं. सो 70% वॉल्यूम इज समवेयर अराउंड 80 dB. अच्छा. एंड फुल वॉल्यूम इज समवेयर अराउंड 120 dB. अब आप वो लगा के कंटिन्यूसली आपके ईयर ड्रम पे वो साउंड बॉम्बार्ड होता है. तो बहुत सारे लोगों का जो फिजिकल ईयर होता है वो डैमेज हो जाता है. एंड उसके अंदर कान के अंदर एक देयर इज अ पार्ट कॉल्ड कॉक्लिया. तो उसके अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं. सो वो क्या होता है कि जब साउंड आता है, वाइब्रेशन होता है, सो हेयर सेल्स वाइब्रेट होते हैं. एंड वो हेयर सेल्स इतना ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं कि वो हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं. एंड वो हेयर सेल्स डैमेज होने से वो कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ आपको कम सुनाई देने लगती है. सो वहाँ पे ये सब थोड़ा नॉलेज लेके ये सब करके, एंड ऑलरेडी हम लोग वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे जहाँ पे आपका फिजिकल ईयर यूज़ नहीं होता. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी केम विद दिस प्रोडक्ट जो अभी मैंने पहना हुआ है, WeHear's. सो दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट विच इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ योर ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स. सो जैसे आप मैंने पहना हुआ है, इट डज नॉट गो इनसाइड माई ईयर, आपके कान के बाहर रहेगा. एंड ये जो बोन है, बोन से सीधा साउंड को स्टिम्युलेट करेगा. सो ये पूरे प्रोसेस में इट डज नॉट यूज़ योर फिजिकल ईयर एट ऑल. सो इवन आप इसको दिन का 8 घंटा 10 घंटा भी यूज़ करते हो, वो आपके ईयर ड्रम या आपके फिजिकल ईयर को ज़रा भी इम्पैक्ट नहीं करता. दैट ईयर इज फ्री फॉर द नॉर्मल. करेक्ट. सो दिस इज फॉर लाइक दिस प्रोडक्ट इज फॉर मी एंड यू. इसमें हियरिंग लॉस से कोई लेना देना नहीं है, but it's kind of a preventive solution. So you don't have hearing damage in the future. Correct. In future you don't have hearing damage, and उससे भी काफ़ी सारे advantage है दूसरे कि like right now I'm wearing it, मेरा कान पूरा का पूरा खुला है. So whatever I'm listening through the bone, but my ears are completely open, so I'm completely aware of my surrounding. So बहुत सारे लोग ड्राइविंग के टाइम पे ईयरबड्स यूज़ करते हैं, जॉगिंग कर रहे हो आप ईयरबड्स लगा के, so surrounding awareness नहीं रहता आपका. So at that point in time, through Bluetooth आप फ़ोन कोई भी Bluetooth enabled डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो. एंड इसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर्स है, लाइक यू कनेक्ट विद 2 डिवाइस. तो आपके 2 फ़ोन है, एक लैपटॉप है, सो यू कैन कनेक्ट विथ बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. सो मान लो आप लैपटॉप पे आपका जूम कॉल चल रहा है, इन बिटवीन यू गेट अ कॉल. सो आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट नीड टू टच योर लैपटॉप, यू डोंट नीड टू टच योर फोन. आप बटन दबाओगे, ऑटोमेटिकली आपका जूम म्यूट हो जाएगा, कॉल पिकअप हो जाएगा, आपने कॉल पे बात कर लिया, अगेन यू प्रेस द बटन, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका जूम वहाँ से फिर से अनम्यूट होकर स्टार्ट हो जाएगा. So you have to program it, or you have to, or is it set automatically? It is set automatically. Like वो पूरा सेटअप मोड में पहले पूरा हाँ, पहले एक बार जब उसका डिज़ाइन हुआ था प्रोडक्ट, तभी ऑल दोज फीचर्स आर देयर. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कनेक्ट विद 2 डिवाइसेस एंड ऑल द थिंग्स आर टेकन केयर ऑटोमेटिकली. सो वहाँ से मतलब वी केम इनटू अ लाइफस्टाइल सेगमेंट. सो एक हियरन्यू तो था जो कम्प्लीटली हियरिंग लॉस वाले लोग थे या बाय बर्थ हियरिंग लॉस वाले लोग थे, उनके लिए प्रोडक्ट था. एंड वी केम फॉर दिस प्रोडक्ट जो हमारा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है. सो वहाँ से वी स्टार्टेड लाइक गेटिंग इन टच विद द मासेस. सो ये 2 मेनली प्रोडक्ट थे हमारे, ऑलमोस्ट फॉर लाइक 1.5-2 years. वी kept both the products in the market. What is the price point? The first one, example, here new, that is priced at 80K, whereas the market, it's replacing the 12 lakh or 8 lakh wala Correct. surgery. So the MRP of the product is 80,000. Correct. And even like जब हम लोग गवर्नमेंट और ये सब के साथ काम करते हैं, NGOs के साथ काम करते हैं, so we give it at a very discounted price for those things. Okay. तो वो एक पूरा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिनको बाय बर्थ हियरिंग इश्यू है. एंड द सेकेंड थिंग जो हमारा WeHear है, सो WeHear इज अ बोन कंडक्शन हेडफोन. सो इट इज़ इन अ बिट ऑफ द प्रीमियम सेगमेंट. सो जनरली अभी लोग ईयरबड्स, एयरपोड्स ये सब 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक के भी यूज़ करते हैं. सो उसमें दैट WeHear OX इज प्राइस्ड एट 10,000. 9,999 इज द MRP ऑफ दैट प्रोडक्ट.
एंड अभी तो उसमें भी काफ़ी लाइक यू नो वी हैव वर्कड ऑन वन मोर ब्रांड, तो उसका थोड़ा लोअर क्वालिटी वर्जन इज ऑल्सो देयर, सो वी हैव वन मोर ब्रांड कॉल्ड सेफ. So in Safe, the product is retailed at 4,999. So उसमें हमारे पास अभी 2 products हैं. Okay. And I had this question कि अगर एक MNC है, लेकिन it's a multinational company या फिर an Indian company which is big, उनको CSR करना है, right? Correct. So do a CSR part of it. तो and they want to impact the lives of the people with this particular aspect. So वो लोग डायरेक्टली कनेक्ट करें और दे डू इट थ्रू एन NGO रेड क्रॉस, लेकिन कैसे होता है वो? सो हम लोग मल्टीपल वेज में काम करते हैं. सो हमने काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज के साथ CSR किया हुआ है. सो गोदरेज इज़ वन ऑफ आवर CSR पार्टनर. ONGC के साथ भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है. सो मल्टीपल कंपनीज वी हैव वर्क विद. सो जनरली उसमें क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, सो इन प्रोजेक्ट देयर आर मेनली 3 मेजर स्टेक होल्डर्स. वन इज दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ से हम लोग बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान. सो अभी तक सो लाइक वी हैव डेटा फॉर सर्व शिक्षा अभियान अक्रॉस द कंट्री. सो देयर आर अराउंड 238,000 किड्स, स्कूल गोइंग किड्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं एंड वो आर हियरिंग इम्पेयर्ड बाय बर्ड. Not under the age of 6. So the good thing about this solution is like you don't need it till 6 only, but it can also be used later on. So even 15 year तक के बच्चों में भी हम लोग ने ये प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, दे आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. सो वो जो 2-2.5 लाख बच्चे हैं, सो अभी तक हमने वैसे गवर्नमेंट वाले सेगमेंट में वी हैव गिवन डिवाइसेस टू एज आई सेड अराउंड 12,000-13,000 beneficiaries. And अभी हमारा टीम क्या है, so we have a one specific like dedicated team for that. So we call it a social impact team. So ये social impact team क्या करती है कि हर जगह पे जाती है, we do camps with government. वहाँ पे ये सारे बच्चों का जो भी बेनिफिशियरीज है उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, उन पे टेस्टिंग होता है. वंस दैट थिंग इज़ डन, फिर पूरा का पूरा जो भी NGO है या जो भी डोनर्स है, दे कम्स इनटू द पिक्चर. तो हम लोग उनको पूरा ये डेटा और ये सब देते हैं. देन वो डिवाइसेस देने के बाद अभी जनरली क्या होता है, जैसे व्हेन यू टॉक्ड अबाउट CSR, सो ये सब प्रोडक्ट्स में अभी तक CSR में क्या होता था कि आपने बेनिफिशियरीज दिखा दिए, 500 बेनिफिशियरीज है फॉर एग्जांपल, किसी बड़े कंपनी ने CSR किया, इवेंट कर दिया, लोगों को डिवाइसेस दे दिया, उनका काम हो गया कि उनका जो ATG वो जो भी करना था वो सारी चीज़ें भी हो गई, एंड बेनिफिशियरीज को डिवाइस दे गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया. कंप्लायंस इज डन. हाँ, कंप्लायंस इज डन, प्रोजेक्ट इज ओवर. बट एक्चुअल जो बेनिफिट है, एक्चुअल जो इम्पैक्ट है, वो उसका कोई मेजरमेंट नहीं था अभी तक. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम कॉल्ड सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम. तो सिम्स करके एक हमारा पोर्टल है. सो उसमें क्या होता है कि बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हियरिंग में कैसा है कि डिवाइस दे दिया, इट्स नॉट द एंड. वंस यू गिव द डिवाइसेस द एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स. तो फिर हमारा टीम पूरा उनको और उनके जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको ट्रेन करके, नाउ दिस किड्स आर गिवन स्पीच ट्रेनिंग. क्योंकि सुनना तो शुरू कर दिया पर अभी बोलना तो सीखना है. सो पूरा उनका 1 साल तक हमारा टीम फॉलोअप करता है. सो ईच एंड एवरी बेनिफिशियरी उनका एक प्रोफाइल क्रिएट होता है वो पोर्टल में. उनका हर ये 1 साल में हमारा टोटल 8 फॉलोअप का शेड्यूल है. सो एवरी फॉलोअप वो कितना यूज़ कर रहे हैं, एंड उनका एक स्पीच एंड हियरिंग दोनों का लेवल मेजर होता है. कि अलग अलग हमने 4 लेवल बनाए हुए हैं, H1, H2, H3, H4. सेम वे स्पीच के लिए भी एक प्रोग्रेस का लेवल बनाया हुआ है. तो जो भी डोनर है या जो भी CSR पार्टनर है या इवन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ऑल ऑफ देम गेट्स द लॉगिन ऑफ दिस डैशबोर्ड. तो जैसे मान लो कोई कंपनी है, एक्स कंपनी ने 500 डिवाइसेस डोनेट किए, तो वो जब भी लॉगिन करेगा दे विल सी द डैशबोर्ड, जहाँ पे उनको 500 का पहले तो ऊपर सारा स्टेटिस्टिक दिख जाएगा कि 500 में से 200 बच्चे ये हियरिंग लेवल पे है, ये स्पीच लेवल पे है. तो पूरा का पूरा उनका वहाँ पे प्रोग्रेस दिख जाएगा. एंड फॉर ईच एंड एवरी बेनिफिशियरीज दे कैन सी द वीडियोस ऑफ एवरी स्टेज. सो जो भी स्टेज में उनका मतलब है, जैसे मान लो 4th फॉलोअप है, 4th फॉलोअप में उनका जो वीडियो है, 3rd फॉलोअप का वीडियो है, 1st फॉलोअप का वीडियो है. सो दे कैन सी द होल जर्नी ऑफ ईच एंड एवरी बेनिफिशियरी. सो वो CSR कंपनी लाइक दे डोंट नीड टू गिव अ कॉल टू माई सोशल इम्पैक्ट टीम कि इनका क्या अपडेट है, क्या हो रहा है. एनी टाइम इवन इन मिडनाइट दे कैन लॉग इन एंड दे कैन सी द प्रोग्रेस. तो व्हाट वी हैव डन इज कि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमने ट्रांसपेरेंट बना दिया. लाइक एनी टाइम एनी डोनर, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 50 लाख रुपए तो डोनेट कर दिए, बट नाउ व्हाट इज द एंड इम्पैक्ट.
So anytime they can see the end impact through this portal. Okay. So वो करने के बाद अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा CSR से भी we are getting good response from that. So जैसे वीज़ा है द कार्ड कंपनी, देन इवन बजाज फिनसर्व के साथ अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो मल्टीपल MNCs, मल्टीपल इवन लिस्टेड कंपनीज, वी आर डूइंग CSR विद देम बिकॉज ऑफ हैविंग दिस ट्रांसपेरेंट सिस्टम. तो इम्पैक्ट तो है, बट वो लॉन्ग टर्म में कहाँ पे हो रहा है, एक साल में क्या हो रहा है, everything like they get to see there. Okay, perfect. So one product is for for people who don't have ears, example. Correct. And the other product is the premium product for everybody to just use it on the go. Correct. And people are especially using more of headphones, more of these, so that you don't use your physical ear and you're able to do world. Correct. So ये दो products है जो हम that we started and we are doing since last 3.5 years. फिर मतलब आगे क्या हुआ, now what we have done is now we have also expanded our product portfolio. So पहले क्या होता था कि एक तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तो है, चलो दैट इज़ फॉर एवरीवन, बट जो हियरिंग इश्यूज है, सो एक जो अभी हमारा प्रोडक्ट था दैट वाज मेजरली कैटरिंग कि जिनको बाय बर्थ हियरिंग इश्यूज है. बट फिर जो नंबर ऑफ पीपल हु हैव हियरिंग इश्यूज विद द एज, या जैसे मैंने बताया नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, दैट नंबर इज़ वेरी बिग. सो जैसे इंडिया में एज आई सेड अभी आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली देयर आर अराउंड 9 करोड़ पीपल हु आर हैविंग हियरिंग इश्यूज. And there are aids available for them. Hearing aids are available, yeah. So hearing aids are available for them. But hearing aids में क्या है कि मेजरली 2-3 प्रॉब्लम्स है. सो वही वो मैं आपको बताता हूँ कि hearing aids अवेलेबल तो है. तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में there are 9 करोड़ people who are having hearing issues. बट एवरी ईयर इंडिया में देर आर ओनली 1.2 मिलियन 12 लाख हियरिंग एड सेल होते हैं. सो फॉर द 9 करोड़ रिक्वायरमेंट ओनली 12 लाख हियरिंग एड्स आर सोल्ड. सो इट्स hardly 1% of the people use hearing aids. So majorly क्या issue है? So majorly there are 3 issues. One is affordability. So hearing aids का जो market है ना, so hearing aids are like there are worldwide there are 5 major brands. So this 5 and none of them are from India. So European and एक US based brand है. So this 5 major brands are like serving almost 90% of the hearing aid market globally. So these hearing aids are very expensive. So even like if you go for a very like entry level hearing aid of one of these brands, entry level as in कि जिसमें basic features है, programmable है, channels होता है hearing aid में, so starts from 4 channels goes up to 40 channels. So 8 से 12 channel का hearing aid है, which is a entry level product. And basic मतलब वो सब hearing aid they comes with a coin cell. So every time you need to change the cell and all. So एक basic entry level product आपको अगर 2 कान का आप लेने जाओगे, so that would cost you somewhere around 80 to 90,000 rupees. And उसमें आप एडवांस प्रीमियम लेवल तक जाओगे, so 8 लाख रुपीज़ अ पैर तक के हियरिंग एड्स है. So it's a very like wide segment. And उसमें भी the entry level is like 70,000-80,000 rupees for both the years. So again it's very expensive क्योंकि बाहर के ब्रांड्स हैं एंड बाहर के ब्रांड्स इंडिया में प्रोडक्ट आते हैं, सो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है. एंड दिस हियरिंग एड्स आर ऑल्सो सोल्ड थ्रू ऑडियोलॉजिस्ट. सो ऑडियोलॉजिस्ट का भी काफ़ी हेल्दी मार्जिन होता है इसके अंदर. एंड सो एंड यूज़र तक आते आते प्रोडक्ट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच इतना ज़्यादा इंडिया में पेनिट्रेशन नहीं है. इट्स हार्डली अराउंड 1% ऑफ पीपल यूज हियरिंग एड्स. दूसरा मेजर इश्यू क्या है कि एक्सेसिबिलिटी. सो एक्सेसिबिलिटी एज इन जैसे मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे लोगों को हियरिंग इश्यूज है. बट सो जनरली प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को हियरिंग इश्यू है, लेट्स से समवन इन माय फैमिली हैज़ अ हियरिंग इश्यू. जनरली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर आई विल गो विद द ENT डॉक्टर, उनको मैं दिखाऊंगा. सो ENT जनरली क्या करते हैं कि ENT का मेजर वर्क इज सर्जिकल साइड. लाइक कोई इन्फेक्शन है, कोई सारी चीज़ें, तो सर्जिकली दे कैन करेक्ट द थिंग्स. बट जनरली जो हियरिंग एड्स प्रिस्क्राइब करते हैं या जो हियरिंग एड लगाते हैं उनको बोलते हैं ऑडियोलॉजिस्ट. सो पूरा एक प्रोसेस होता है कि आप ऑडियोलॉजिस्ट के वहाँ पे जाओगे. या सो दे आर ऑडियोलॉजिस्ट, दे आर नॉट डॉक्टर्स, बट दे आर लाइक BSc ऑडियोलॉजी होता है, BSc MSc ऑडियोलॉजी. सो वो क्या करते हैं, पूरा आपका एक कान का टेस्ट होता है. सो ऑडियोमेट्री टेस्ट बोलते हैं. तो आपको एक हेडसेट जैसा पहना के, देयर इज अ स्मॉल डिवाइस जिसके बेस पे आपका 8 से 10 मिनट का टेस्ट होता है. और वो टेस्ट से
आपको रिजल्ट मिलता है कि लाइक हाउ इज़ योर लेफ्ट ईयर फंक्शनिंग, हाउ इज़ योर राइट ईयर फंक्शनिंग, कितना हियरिंग लॉस है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो आपको पूरा वहाँ पे एक रिपोर्ट मिलता है. एंड फिर उसके बेस पे वो ऑडियोलॉजिस्ट आपको हियरिंग एड सजेस्ट करता है. एंड वो हियरिंग एड अगेन दैट हैज़ टू बी प्रोग्राम्ड. सो सारा हाँ कस्टम टू दैट पर्सन. जैसे चश्मे है, मेरे चश्मे आप पहनोगे, आपके चश्मे में पहनोगे, विल नॉट बी एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली. सेम थिंग इज विद हियरिंग. सो हियरिंग में भी वो हियरिंग एड स्पेसिफिकली आपके कान के हिसाब से ट्यून होता है. सो एक पूरा प्रोसेस है. लाइक बाइंग अ हियरिंग एड इज़ नॉट लाइक कि आपने एक चूज़ कर लिया और उसको लगा दिया. हाँ, सो इट्स नॉट लाइक दैट. तो वो पूरा चैनल की वजह से लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. एंड ये जो ऑडियोलॉजिस्ट बताया ना मैंने, सो इंडिया में लाइक जैसे 9 करोड़ यूजर बेस है, बट देर आर ओनली 5,500 ऑडियोलॉजिस्ट. सो जो डिमांड सप्लाई वाला जो गैप है, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज. एंड ये भी 5,500 आर ओनली इन मेट्रो सिटीज़ एंड टीयर 1 सिटीज़. सो इवन लाइक अहमदाबाद से आप 50 किलोमीटर दूर चले जाओगे, आपको ऑडियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा. So they can't program, then they can't give, हाँ, and then the whole thing starts. एग्जैक्टली. सो एक पूरा जो डिमांड सप्लाई का गैप है, उसकी वजह से लोगों को हियरिंग टेस्ट या तो हियरिंग एड जो क्लिनिक्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है. एंड हियरिंग दूसरा कैसा है कि हियरिंग इज लाइक विजन जितना ऑब्वियस नहीं होता जब आपको इश्यू हो. तो विजन में क्या होता है कि अभी विजन का इतना, चश्मे का इतना पेनिट्रेशन क्यों है, क्योंकि एक तो लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि आपको थोड़ा धुंधला दिखने लगेगा, हेडेक होगा, ये सब चीज़ें होगी. हियरिंग लॉस में कैसा होता है कि हियरिंग लॉस अलग अलग लेवल होता है. सो माइल्ड हियरिंग लॉस होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है एंड प्रोफाउंड होता है. सो जब माइल्ड या मॉडरेट हियरिंग लॉस है ना, सो पीपल जनरली इग्नोर इट क्योंकि उनको पता नहीं चलता. सो लाइक मैं जैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आपको कुछ कम सुनाई दे रहा है, तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि शायद से सामने वाला थोड़ा धीरे बोल रहा है, या यू विल नॉट हैव आइडिया. बट जब मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ और आपको वो नहीं सुनाई दे रहा, देन यू हैव आइडिया कि हाँ देयर इज सम इश्यू विद माय हियरिंग. एंड देन यू गो टू एन ऑडियोलॉजिस्ट, टेस्ट कराते हो, वो सब चीज़ें हैं. तो एक्सेसिबिलिटी एंड नॉलेज जो है हियरिंग लॉस के बारे में, दैट इज़ वेरी लेस. बिकॉज ऑफ दैट वो पूरा पेनिट्रेशन इज़ वेरी लो. सो एक हो गया कि अफोर्डेबिलिटी, एक हो गया एक्सेसिबिलिटी, एंड तीसरा एक और बहुत बड़ा सेगमेंट है विच इज़ लाइक सोशल स्टिग्मा. तो आपको पता चल गया आपको हियरिंग लॉस है, बट लेट्स से देयर इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, या तो इवन लाइक पीपल इन 50s एंड 60s, दे डोंट वांट टू बी सीन वेयरिंग हियरिंग एड. कि सबको पता है कि ये कान में लग के पीछे कुछ जा रहा है, दैट इज़ हियरिंग एड. सो लोगों को दिखाना नहीं है कि वो हियरिंग एड पहन के जा रहे हैं. एंड ये सालों से जितने भी कंपनीज मैंने आपको बताया, जो 5 मेजर ब्रांड्स है, दे आर लाइक इन द मार्केट फॉर मोर देन 50-60 ईयर्स. सो दे आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो सबको पता है कि ये है तो हियरिंग एड है. मतलब उनको हियरिंग का लॉस है या फिर हाँ, उसको तो मैप कर दिया, वो लोगों को दिखाना नहीं है कि मुझे हियरिंग इशू है या आई एम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हियरिंग लॉस या कुछ भी चीज़ें, तो वो पहन के लोग दिखाना नहीं चाहते कि मुझे हियरिंग लॉस है. सो सेम चीज़ लाइक इट वाज विद स्पेक्टेकल्स आल्सो, राइट? कि पहले, आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाओ, सो लोगों को वो एक लाइक पीपल हैड स्टिग्मा इन वेयरिंग स्पेक्टेकल्स आल्सो. आपको आइडिया हो तो लाइक लड़कियां है तो चश्मे हो गए, तो घर वाले सोचते हैं कि चश्मे है तो शादी नहीं होगी. सो वो सब माइंडसेट्स थे. बट धीरे धीरे जैसे टेस्टिंग बढ़ा, पेनिट्रेशन बढ़ा, तो वो पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट बिकॉज इट बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल. बट सेम चीज़ अभी हियरिंग एड में नहीं है, बिकॉज वो स्टिग्मा लोगों को फील होता है. सो ये 3 मेजर रीजन्स की वजह से देयर वाज अ वेरी बिग लाइक सप्लाई एंड डिमांड गैप इन दिस हियरिंग एड इंडस्ट्री इन इंडिया. सो हमने मतलब मीनवाइल लाइक जब हम ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में थे, सो वी स्टार्टेड डूइंग स्टडी ऑन दिस थिंग्स कि ये क्या क्या इश्यूज है. तो ये जो मैंने आपको बताया, वी गॉट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन लाइक पीरियड ऑफ 1 ईयर. पूरा लोगों से बातें किया, एग्जिस्टिंग हियरिंग एड से यूज़र से बातें किया, एंड पूरा हमने ये मार्केट स्टडी किया कि कहाँ गैप है, क्यों इतना लाइक लेस देन 1% पेनिट्रेशन है हियरिंग एड्स का इंडिया में. एंड फिर ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के वी स्टार्टेड doing development of hearing aid devices. So one is because like we make it completely here in India. So जो cost वाला segment था, so एक तो हमारा cost of making is also less because वो कहीं से import होके आ रहा है, you pay custom duties and everything, तो cost ऐसे ही distributor के लिए cost बढ़ जाता है. So वो पूरा हमने उसका development वो हिसाब से किया, and we made the things like that कि cost effective solutions हम लोग hearing aid में कैसे बना सके. So that was the first focus when we started working on hearing aids.
Okay. Then But जो how हम much is priced at? अभी example अभी के market में you said it's around 75-80K. entry level, Entry level. Base level, and can go up to higher it levels. can go up to higher levels. Right. So how much is your hearing aids cost? So it is a different types of hearing aids. So Okay. hearing aid mainly 4 type के होते हैं. Okay. So one is called BT, which Okay. is behind the ear hearing aid. Okay. The वो one we आपके wear कान at the के back. पीछे लगता है वो होता है. Then second one is called RIC. So Okay. RIC is receiver in canal hearing aid. Okay. वो भी फॉर्म फैक्टर सेम होता है बट द साइज इज़ वेरी स्मॉल. Okay. तो आपके ये जो कान का पिन है उसके पीछे छुप जाता है. Okay. एंड वो एकदम से पतली वायर आपके कान में जाती है. सो इतना विजिबल नहीं रहता. एंड फिर एक 2 और कैटेगरीज है. वन इज कॉल्ड IT इन द ईयर हियरिंग एड, एंड एक CIC करके होता है, कम्प्लीटली इन कैनाल, जो छोटे वाले एकदम पूरे आपके कान में चले जाते हैं. Okay. पर वो एक लेवल के हियरिंग लॉस तक ही यूजफुल होता है. Correct. सो हमारा जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, सो आवर एंट्री लेवल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 13,500 रुपीज़ Okay. फॉर अ पेयर. Okay. दोनों कान का आप 13,500 रुपये से स्टार्ट होता है. Okay. एंड जो हमारा मतलब हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है RIC के कैटेगरी में वो प्रोडक्ट है. Okay. So this product has all the advanced features, like you have Bluetooth, you can connect with phone, TV, any Bluetooth enabled device. Okay. Rechargeable, and मतलब rechargeable as in आपको एक सेम एयरपोर्ट के जैसे you get a case, केस के अंदर आप डाल दो, ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा, निकाल के पहनो, अगेन इट्स अ फुल चार्ज. सो ब्लूटूथ, रिचार्जेबल, प्रोग्रामेबल एंड 16 चैनल. Okay. सो दैट इज़ आवर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. तो अगर आप सेम फीचर्स का ये 5 ब्रांड्स के साथ कंपेयर करोगे ना, सो देयर प्राइस रेंज इज समवेयर अराउंड 1.8 to 2.5 लाख रुपीज़ फॉर दिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, दोनों कान का. Okay. So it's like इसमें भी it's around 10% the cost of the imported ones maybe. So 50%. So their price is 1.8 to 2 lakh rupees. Okay. एंड उसमें जो हमारा प्राइस है, सो आवर प्रोडक्ट, जो ये मैं हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, सो द MRP ऑफ दैट प्रोडक्ट इज 60,000. Okay. So it's mainly 50%. हाँ, it's Yeah. a 50% of their price. Okay. And It's all made mainly in India. it's completely made in India. So there are mainly 2 reasons why we are we are able to achieve this price point. One was, as I said, it's made in India. So जो taxes है, channels है, पूरा those things are not in between. Okay. एंड दूसरा जो है, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव चेंज्ड आवर अप्रोच. सो जनरली ये जो अप्रोच होता है, जैसे मैंने बताया कि बाकी सब ब्रांड क्या करते हैं कि दे हैव अ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उनके नीचे ऑडियोलॉजिस्ट हो गया. सो काफ़ी बड़ा मार्जिन ये पूरे चैनल के अंदर चला जाता है. एंड देन दैट्स हाउ लाइक एंड यूजर गेट्स टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गॉन D2C फॉर दिस. सो D2C में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हियरिंग एड में कैसा है कि इट इज़ अ कस्टमाइज प्रोडक्ट. सो D2C ये वैसे तो नहीं कर सकते कि आपने शेल्फ पर से ले लिया और आपने पहन लिया. ये तो यू कैन नॉट सेल इट ऑन Amazon itself. हाँ, सो वी नीड एन ऑडियोलॉजिस्ट. सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने प्रोडक्ट्स को वैसे बनाया, सो ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर रिमोटली प्रोग्रामेबल. एंड उसके साथ साथ हमने जो हियरिंग टेस्ट है, ऑडियोमेट्री है, सो वी विद वन ऑफ द डेनमार्क कंपनी वी डिड अ टाई अप विद देम, एंड उनके साथ जॉइंटली वी हैव डेवलप वन प्रोडक्ट जहाँ पे ये ऑडियो टेस्ट भी पूरा रिमोटली हो सकता है. सो लाइक अ फिजिकल ऑडियोलॉजिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर. सो क्योंकि ऑडियोलॉजिस्ट, तो इफ आई वांट टू पेनिट्रेट अक्रॉस द इंडिया, आई कैन नॉट हैव लाइक 10,000 ऑडियोलॉजिस्ट इमीडिएटली. सो हमने क्या किया, इन अहमदाबाद ओनली वी हैव अ सेंट्रल ऑडियोलॉजी टीम. एंड यहाँ से हमारा पूरा जो भी राइट नाउ वी हैव सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन 22 सिटीज़. तो वहाँ पे कहीं पे भी है, दिस ऑडियोलॉजिस्ट फ्रॉम सेंट्रल टीम, वो पूरा का पूरा टेस्ट करेगा, वो पूरा का पूरा हियरिंग एड फिटिंग करेगा. पर्सन इज एनीवेयर इन इंडिया, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो जगह पे क्लिनिक या जो भी है वहाँ पे चाह रहा है. सो फिजिकल ऑडियोलॉजिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल टीम है, दैट टीम कैन ओनली केटर द होल कंट्री. सो एक जो हमने चैनल चेंज किया, उससे वो पूरा का पूरा जो मार्जिन वाला जो प्राइस कट हो रहा था, दैट थिंग वी आर एबल टू कट इट डाउन. एंड अभी मतलब लाइक एज यू नो, लास्ट सीजन व्हेन वी वर ऑन शार्क टैंक, सो शार्क टैंक में वी गॉट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लेंसकार्ट. एंड अभी लेंसकार्ट के साथ ऑल्सो लाइक वी हैव अ जॉइंट वेंचर ब्रांड कॉल्ड पिच. So Lenskart का क्या है कि they have a very huge distribution network across the country. Physical उनके पास spaces हाँ, है. so they have 2,200 physical locations in India.
एंड उनके वैसे वैसे जगह पे भी इवन tier 2 tier 3 cities they have their presence there. So अभी उनके साथ हम लोग we are launching a brand and products in all the Lenskart stores. So Lenskart में भी कैसा है कि like they have a similar journey. तो किसी को आई साइट प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जाता है, आई टेस्ट करवाता है, आई टेस्ट करवा के देन वो स्पेक्टिकल चूज करके वो पूरा उनका फैक्ट्री से बन के उनको मिलता है. सो नाउ सेम थिंग वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन देयर स्टोर्स. तो एक रूम डेडिकेटेड रहेगा हियरिंग टेस्ट के लिए. पर्सन कैन गो देयर, वहाँ पे पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेटअप है. सेंट्रल ऑडियोलॉजी टीम से हमारा ऑडियोलॉजिस्ट उनका पूरा टेस्ट करेगा. इक्विपमेंट वहाँ पे रख दिया, वो इक्विपमेंट लगाएगा, टेस्ट करेगा. टेस्ट करके बस उनका कोई भी जो सेल्स पर्सन है उसको बोलेगा कि आप ये हियरिंग एड लगाओ ऑन करके, वो लगाएगा. ऑडियोलॉजिस्ट अगेन रिमोटली पूरा का पूरा उसको ट्यून करके वो कस्टमर को डिवाइस फिट करके दे सकता है. सो यू डू नॉट रिक्वायर अ फिजिकल ऑडियोलॉजिस्ट एवरीवेयर. क्योंकि क्लिनिक्स में भी क्या होता है कि मान लो 60-70% ऑफ टाइम वो ऑडियोलॉजिस्ट फ्री होता है कि दिन में 1 या 2 पेशेंट आता है, वहाँ पे उन्होंने उनका जो भी किया, फिटिंग किया, काउंसलिंग किया, बाकी के 6 घंटे वो फ्री बैठा रहता है. क्योंकि वो फिजिकल लोकेशन में होना ये सब प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है. सो हमारा जो ये प्रोडक्ट्स भी हमने वैसे डिज़ाइन किया, जो नेटवर्क हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि ऑडियोलॉजिस्ट है ऑलरेडी बहुत मिनिमल है. सो उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन इसमें हो सकता है. सो दैट इज़ हाउ लाइक यू नो वी आर एबल टू कट डाउन द प्राइसेस एंड मेक इट मोर एंड मोर एक्सेसिबल टू पीपल. सो इकोनॉमी भी हो गया, जो प्रॉब्लम था इकोनॉमिकल वाला वो भी सॉल्व हो गया. एंड जो एक्सेसिबिलिटी है, बिकॉज टेस्ट भी रिमोट हो गया, तो आप कहीं पे भी डिवाइस भेज दो, इवन रिमोट विलेज आप यहाँ पे भेज दो, वो ऑडियोलॉजिस्ट बैठ के उसका टेस्ट कर सकता है. सो एक एक्सेसिबिलिटी भी हो गया, अफोर्डेबिलिटी भी हो गया. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स पे हमने काफ़ी काम करके उसको सॉल्व किया. एंड जो तीसरा इश्यू था कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं था, सो उसके लिए व्हाट यू हैव डन इज कि एक्सेप्टेंस किसको नहीं है कि जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे मान लो आपको ही कुछ हियरिंग इश्यू आ गया, सो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल वेयरिंग दोज काइंड ऑफ हियरिंग एड्स. तो हमने एक पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट वैसा बनाया कि लाइक आपका हियरिंग एड है, इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक एन एयरपोर्ट. एयरपोर्ट तो लोग पहनते हैं, ईयरबड्स पहनते हैं, वो जो TWS ईयरबड्स आते हैं, डिजाइन इज द सेम, द लुक वो ही फॉर्म फैक्टर में वी हैव क्रिएटेड अ हियरिंग एड प्रोडक्ट. उससे जो यंग एडल्ट्स है, जो ऐसे लोग हैं जिनको स्टिग्मा है एंड जिनको अप टू मॉडरेट सीवियर हियरिंग इश्यूज है, सो वहाँ पे दे कैन जस्ट टेक दिस प्रोडक्ट. तो वो पूरा नॉर्मल टाइम पे जब कुछ नहीं चल रहा है तो इट वर्क्स एज अ हियरिंग एड. एंड उसमें ही हमने सेम सारे ईयरबड्स वाले फीचर भी डाल दिए कि नॉर्मल कुछ नहीं चल रहा है तब आपका वो हियरिंग एड है. जैसे ही आपको कॉल आता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर ब्लूटूथ हेडसेट. कॉल पे बात करो, गाना सुनो, सब कुछ करो. अगेन जैसे ही आपने वो बंद कर दिया, आपको आपका सराउंडिंग सुनाई देने लगेगा एंड इट वर्क्स एज अ क्लिनिकल हियरिंग एड. तो दैट इज़ हाउ यू नो लाइक लेटर ऑन वी एक्सपैंडेड यू नो आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. सो अभी के टाइम पे लाइक इन ऑडियोलॉजी any kind of hearing issue is there, or anything you want in audiology, we have a product for a person. So now we are also spreading in the physical locations and all, because anyone comes, वो आपका टेस्ट भी वहाँ पे हो सकता है. टेस्ट होने के बाद कोई भी टाइप का, कोई भी लेवल का हियरिंग लॉस है या तो बाय बर्थ हियरिंग इश्यू है, the whole range of product, whole spectrum is covered. So at a single shop, like you can get anything, any solution for hearing loss. So that is how now we are moving into the market now. Okay. And there are situations wherein you hear this sound beep wala part also, constant like you know tuning. So do you have something for that as well, or what is it referred to as? So this is also like a you know one of the major issues which people or a user of hearing aid reports. कि उनको विस्लिंग होता है, ये सब होता है. सो उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया. सो उसमें लाइक राइट नाउ वी हैव टाई अप विद मल्टीपल मेजर चिप मैन्युफैक्चरर्स. So there is a company called On Semiconductor in US. So we make our customized chips with them. And Qualcomm के साथ भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं. So with all those technology developments and advancements, उस पर भी हम लोग काफ़ी वो कर सके. एंड ये जो बीप, विस्लिंग, ये सब साउंड है ना, सो वो कैसा होता है कि जब आप एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स में जाते हो, सो वहाँ पे इश्यूज होता है, बट जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे इश्यूज नहीं होता. सो अभी इनका क्या हो रहा था कि एंट्री लेवल लाइक बिकॉज 70,000-80,000 का प्रोडक्ट था, सो एवरीबडी यूज टू स्टार्ट विद द एंट्री लेवल प्रोडक्ट. एंड फिर ये सब इश्यूज के हिसाब, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज, लाइक दे विल नॉट यूज द हियरिंग एड आइदर, और दे गो फॉर अ प्रीमियम. सो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट ही आपको वो प्राइस रेंज में मिलता है.
सो दैट इज़ हाउ लाइक जो आप फर्स्ट यूज़र ही लगा रहे हो हियरिंग एड का, यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट एंड यू विल नॉट क्विट यूजिंग द हियरिंग एड्स, बिकॉज बहुत सारे यूजर्स का हियरिंग एड में ये चीज़ होता है कि पहली बार जब आप हियरिंग एड लगाते हो विद इन 1 or 2 weeks यू क्विट वेयरिंग हियरिंग एड बिकॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज, आइदर दैट और फिर आप प्रीमियम में जाओगे एंड महंगा हियरिंग एड प्रोडक्ट लेके आप यूज़ करोगे. बट हमारा एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, जो हमारा मतलब जो एंट्री लेवल का उनका प्राइसिंग है ये सब ब्रांड्स का, वही प्राइस पॉइंट पे वी आर गिविंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट. सो वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कोई भी यूज़र का, दैट इज़ रियली गुड. तो वो वहाँ से अपनी जर्नी वो डिसकंटिन्यू नहीं करता. Okay. So, Kanish, I want to understand, so this journey has been incredible. And in this journey, now you have come to a stage, maybe a couple of months ago, you've been part of Shark Tank. Yeah. Right? So, how was that experience? And दूसरे जो startup founders हैं, for a product that is for the masses or for a specific medtech wala space, should they attend Shark Tank? So last year we were part of Shark Tank. So last year in January, almost यही same time पे our episode got aired. So the experience was really good. So in terms of we were there for around 4 to 5 days for the shooting. So they have a full process. So उनका पूरा process कैसे होता है कि almost as per their data, around 60-70,000 applications are there in each and every season. And वो 60-70,000 में से उनका पूरा एक process होता है जिससे they shortlist few 300-400 for audition. So पूरा process होने के बाद audition में what they do is ये 400-500 companies का audition होता है, and उसमें से they call 200 of them for shooting. And उसमें से around 150-130 जितना एपिसोड्स पे एयर होता है. सो दिस इज़ देयर जनरल प्रोसेस. सो जब एपिसोड्स शूटिंग होता है, तो शूटिंग के लिए देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ 4 to 5 days. लाइक यू हैव टू गो टू मुंबई फॉर शूटिंग, एंड वहाँ पे पूरा आपको यू मीट योर कोहर्ट. सो एक कोहर्ट में शायद से दिन के 6 शूटिंग, तो ऑलमोस्ट 18-19 कंपनीज होती है जिनके साथ आप पूरा कोहर्ट में होते हो. एंड दिस इज़ लाइक 4-day प्रोसेस वेयर क्योंकि because they also have to show those pitches to common people. Correct. Words and everything. Words and everything. So पूरा एक आपका grooming session, training session होता है वहाँ पे. So the experience was good. Like one was meeting a lot of different founders. तो एक internally, और founders का क्या होता है कि generally अलग अलग लोग हैं, भले कुछ अलग अलग करें, लाइक दे विल नॉट सी इट डिफरेंटली और अपना अपना काम ऐसा नहीं होता. जनरली दे टेंड टू नेटवर्क विथ ईच अदर. सो वो काफ़ी अच्छा पीरियड रहता है वेयर लाइक यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो देयर जर्नी, यू नो व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव बीन थ्रू, व्हाट इवन व्हाट नेटवर्क और व्हाट हेल्प दे कैन ब्रिंग टू यू, हाउ यू कैन हेल्प देम. तो एक पूरा अच्छा नेटवर्किंग तो रहता ही है. एंड वो जो पीरियड है, वो पीरियड में बिकॉज जब वो टीवी पे एयर होता है, सो लाइक यू हैव टू स्पीक, लाइक वो आपको जो 20-25 मिनट मिलते हैं इन फ्रंट ऑफ द होल कंट्री विथ ऑलमोस्ट उनका वॉचिंग इज अराउंड 10 to 12 CR जितना उनका व्यूअरशिप रहता है, एंड प्राइम टाइम पे आपको मिलता है. तो यू आर ऑल्सो गेट ग्रूम्ड फॉर योर पिच फॉर कॉमन पीपल. सो वो एक काफ़ी अच्छा लर्निंग, काफ़ी अच्छा वो पीरियड रहता है इवन बिफोर द शूटिंग. एंड पोस्ट शार्क टैंक मतलब शूटिंग और ये सब तो हो गया, विच वॉज अ रियली गुड जर्नी. बट जब एयर होता है, सो एयर होने के बाद मेजरली देर आर 2 things. वन इज़ तो कि जब आपका एयर होता है, ऑफकोर्स यू गेट रियली गुड विजिबिलिटी. सो इवन आई रिमेंबर द डे जब हमारा एपिसोड एयर हुआ था. So while the episode was going on, so we had a small screening plan. जो हम लोग जहाँ पे iHub करके the place where we have our office, तो वहाँ पे हमने एक स्क्रीनिंग प्लान किया था 200-250 लोगों का. एंड मीन वाइल नेक्स्ट टू दैट एक रूम में हमारा पूरा मॉनिटरिंग हो रहा था, वेबसाइट ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, एंड पूरा कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल. सो वो जो एपिसोड एयर हुआ, आई गेस रात को 10 बजे जितना वो था. सो फ्रॉम नाइट 10 to 12, 2 घंटे में we had around 20-23,000 visitors on website. And वही रात में we had more than 300 calls for query. So when you have a product which can reach to masses, तो वहाँ पे the visibility you get is really amazing. वो of course it's for a period. ऐसा नहीं है कि फिर वो continuous 2 साल तक चलता रहता है. But वो जो 1.5-2 महीने है आपके, you get a really good boost.
एंड काफ़ी अच्छा आपको विजिबिलिटी मिलता है, काफ़ी अच्छा D2C ब्रांड्स और ये सब का, तो मतलब लाइक वी नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन देयर. सो काफ़ी ऐसे ब्रांड्स है, काफ़ी ऐसे कंपनीज को हम लोग जानते हैं लाइक हु गॉट देयर सेल्स बूस्टेड 60-80x फॉर दोज पर्टिकुलर मंथ्स. तो वो एक है विजिबिलिटी के टर्म्स में, यू हैव अ रियली गुड एडवांटेज देयर. एंड मेजरली मतलब कैसा है कि लाइक व्हेन यू गो एंड स्पेसिफिकली सीक फॉर इन्वेस्टमेंट देयर, तो वो मतलब लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग a lot of like almost 60-70% of deals which happens on TV in Shark Tank, it doesn't happen because of various reasons like due diligence process, compliance, ये सब होता रहता है. and मतलब काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि like you know शूटिंग इसका अराउंड, हमारा जैसे शूटिंग हुआ था सितंबर में, सितंबर 2022 में, गॉट एड ऑन सितंबर 2023 में, गॉट एड ऑन टीवी इन जनवरी 24. उसके भी एक आध महीने बाद, 1-2 महीने बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है ड्यू डिलीजेंस का और ये सब. तो वो 6-8 महीने के पीरियड में स्टार्टअप्स भी कभी बार ऐसा होता है कि यू नो दे हैव ग्रोन मल्टीपल टाइम्स, और वो फिर वो पुराना वैल्यूएशन जब मांगते हैं इन्वेस्टर, इन बिटवीन द पीरियड इफ़ यू हैव न्यू इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड जो हायर वैल्यूएशन पे आए हुए हैं, सो देयर आर मल्टीपल वेरियस रीजंस जिसकी वजह से वो डील्स नहीं होते. बट मतलब वो है कि इफ़ यू आर लाइक सीइंग दैम the sharks as a person who can add a really great value strategically, तो distribution या something, वो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू नो केस टू केस. सो जैसे हमारे केस में कैसा था कि वन वाज लाइक द इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो साइजेबल, लाइक दे पीयूष हैज इन्वेस्टेड 2.5 CR, so the investment is also sizable. And the another thing was because like we have a synergy with them, we are putting the things in the stores and all, so the investment in WeHear was done by Lenskart, rather than Piyush, it was done by Lenskart. And वो Lenskart के साथ because of all this strategic tie-up and all, like we have a good you know one-on-one interaction and everything very frequently, like even every month we meet because of we are launching a brand in the stores and all. But in a lot of cases, because you know like when they invest a very small amount like 20 lakh 25 lakh, so they also are running their business and they have a lot of things to do. So वो टाइम पे वो जो mentorship और ये सब के गोल से अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, because one is like of course like you have to like your evaluation gets little bit lower because when you are getting them on board, being a shark, they will always like you know get your valuation down. So वो सब चीज़ें तो है ही. and outcome because you know they are also busy at multiple places. तो वो एक है कि like if you are dependent on them कि एक बार किसी ने investment कर दिया and you are dependent on them कि इनका ये मिल जाएगा and I'll grow this. So that is not gonna happen because of course they try to give time, but वो इतना frequently और इतना possible नहीं होता because like let's say if you do 50 deals in a year, तो 50 लोगों को आप एक घंटा भी नहीं दे सकते. इवन इन होल ईयर यू कैन नॉट गिव 1 hour टू ईच एंड एवरीवन बिकॉज दे हैव देयर ओन बिजनेस टू टेक केयर ऑफ. सो वो है, बट अगेन द ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, दैट मैटर्स अ लॉट. सो फंड रेजिंग तो मतलब हमारे केस में ये था कि फंड रेजिंग वॉज अ सेकेंडरी थिंग, बट एक बिकॉज बीइंग अ ब्रांड जो D2C है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. सो गेटिंग एड देयर वॉज वन ऑफ द गुड थिंग दैट you know happened to us. And fundraising and all was again a byproduct because जब हम लोग Shark Tank में गए थे pitch करने के लिए, just a week ago we closed one of our term sheet. So like we were very sure and very firm on the valuation कि we cannot get the valuation down if we get the deal or not. But ये था कि एक जाने से या you know having someone like them on board will give us a visit like Piyush and all, because हमारा वो पहले से था माइंड में कि this is a synergy that we can have with them. So that is so that is what. But है again it depends on your objective. Fundraising अगर primary objective है तो that is a little bit difficult journey. So if you're attending Shark Tank, fundraising perspective या फिर mentorship perspective ना देखें, but look at the brand and if you are able to use a distribution या फिर another synergies which is not dependent on the shark and on the money part of it. Correct. So you got a funding example, like, you know, so the journey has been very crazy fast, right? And you started exports, you started growing, and now you got funding from multiple sources. I mean, one the smallest or the one of the like, you know,
initial, not the smallest, but one amount of funding is from, example, Lenskart that you got. Usse pehle you said you close another term sheet. So all these funds coming in, the team being there. So this challenges you to grow fast or scale. So scaling mein, what are the challenges that you face or you're facing, or like how is that journey going? So scaling again, scaling, like making a product is easiest task in any business. Okay. Like once you have product, if you feel that कि एक बार product बन गया, then everything is going to go smooth and well. So that is not going to happen in any case. Like even in tech products or even in any kind of product, Correct. that is never the case. So what we have done is, we feel that having a good people around. So that is very important thing for us. And जो हमारा core team है ना, so we have also made a core team in a way. Even 3 of us, like 2 co-founders and another director, 3 of us are also having very complementary skill sets. Okay. Like like me being an engineer, if I have 2 other engineers as my co-founder, तो वो जो growth में आगे जाके challenges आने ही आने वाले हैं. So हमारा like even between 3 of us is like technical and product development. So I take care of it. I have my own team and everybody works on that side. Strategy, fundraising, it's taken care by Raj. Distribution and marketing, it's taken care by Devang bhai, who is our third co-founder. So पूरा एक जो delegation of things है. So अगर वो बहुत properly होगा, then and then only we'll be able to scale. Later on we had another one as a CFO जो पूरा finance and वो सब take care कर सके. Same way we have one chief designing officer जो पूरा branding, content and all वो सारी चीज़ें take care कर सके. So what we have done is we created our team in a way that everybody knows what they have to do. And what we have done is we have made even like one line below जो manager line हम बोलते हैं. So what we have done is we have also made them responsible and like owner of the company. So all of them have ESOP structure and everything. So एक उनका भी एक ownership in the brand, ownership in the company जब आ जाता है, so they are also like open to take free decisions. They are open to hire people they want. So वो एक उनको, so that's what, like right now I'm sitting with you talking. पर जो मेरा टेक टीम है, सो दे ऑल ऑफ देम नो व्हाट दे हैव टू डू. और उनका भी जो मतलब द मैनेजर, द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द टेक टीम, सो एवरीबडी नोज देयर टास्क एंड दैट इज हाउ लाइक वी आर एबल टू स्केल दिस फास्ट. बिकॉज हर कोई हर चीज़ नहीं कर रहा. लाइक एवरीबडी नोज दैट दिस इज आवर प्राइमरी थिंग टू डू. बाकी सब चीज़ें तो कर ही रहे हैं कि कहीं पे इनपुट चाहिए, कहीं पे कुछ चाहिए, बट एवरीबडी नोज वेयर देयर फोकस शुड बी. एंड हमारा जितना भी टीम है वो इज लाइक जो भी 1-2 साल से हमारे साथ है, या तो जो मैनेजर लेवल टीम है, सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग ESOPs. सो एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, या सो एवरीबडी ऑफ देम हैव some kind of shares of the company. And being a company which is growing this fast, so in 2021 we raised our first round. So that was at 5 crore valuation. Then 2022 we raised a round at 50 crore valuation. Then 23 in this Shark Tank period we raised at 260 crore. And again early 2024 we raised one more round at 300 crore valuation. So and right now by the October or something we are raising one more round at 800 crore valuation. So from 5 CR to 300 CR, the growth like they have seen. So having shares of company, like having this piece of a cake with them, everybody is also very much motivated. So उनको बोलना नहीं पड़ता जैसे कुछ करना है तो कि आज आप 10 बजे तक काम करो. Like even if you go to our office, like हमारा वो वाला कल्चर ही नहीं है कि आपका पंच इन हुआ, पंच आउट हुआ, दिस मैनी आवर्स यू हैव वर्कड. आपके पास काम है तो आप वो टाइम पे 12 बजे तक भी काम करो, ऑफिस इज ओपन फॉर यू. आपके पास काम नहीं है, आप 10 दिन छुट्टी पे ले चले जाए, बट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. तो वो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को बोलना पड़ता है कि आपको ये करना है. So that is how पहले से like we are been able to build this structure in the organization. So we are like 130 people in the team. And we are also like crazily growing. So ये साल में ही in the March we had around 40 to 50 employees. And abhi almost we have more than 2x. And by end of this year, like because sales team and all also we are growing, we'll be around 160 by end of this financial year. So growth manage हम लोग कर पा रहे because the manager level team जो है L1 जो team है, they are very efficient and they know what to do. And they have
they were part of the And ownership of in the course company. they are part of ownership in the company. So एक वो अलग होता है फील. अदरवाइज बाकी सब जगह पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहा हूँ तो मुझे तो सैलरी मिल रहा है, Correct. बट मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट से जो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है. Correct. तो वो मतलब वो मोटिवेशन नहीं रहता. सो Hmm. दिस गिव्स देम गुड मोटिवेशन टू गिव दैट एक्स्ट्रा 10%. Correct. And they stay longer also. So Correct. you can retain the talent. So as I well. said, no, I have few employees who have been with us since 2018. वो 7 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं. Okay. And any interesting work culture, जो like work culture or activities that you're doing that is able to engage the employees या फिर like ऐसा कुछ interesting you're doing? सो पूरा टीम यंग है. Okay. सो मतलब एक तो ये सब जो है मैंने बताया कि वो पंच इन पंच आउट और ये सब कंसेप्ट हमारा नहीं है. हाँ. सो एवरीबडी इज़ लाइक एट देयर फ्री विल दे कैन वर्क इन द टीम्स. Okay. एंड इंटर टीम्स भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. तो जैसे टेक टीम है तो इंटरनली दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच एंड एवरी वन. सो हम लोग ये चीज़ें भी करते हैं लाइक एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन पे हम लोग लाइक वी हैव अ टीम मीटिंग काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बातें करें, क्या काम करें, अपडेट्स दे देते हैं कुछ ना कुछ. हाँ, काइंड ऑफ अ टाउन हॉल. किसी ने कुछ नया कोर्स किया, कुछ नया सीखा. सो वो सारी चीज़ें लाइक एवरीबडी इज़ अपडेटेड. एंड वो सब मीटिंग्स होते हैं, उसमें वी बीइंग फाउंडर वी आर ऑलवेज देयर. मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो चलो समहाउ वर्चुअली और कुछ करके करते हैं, बट वी ट्राई टू ऑलवेज बी देयर. एंड वो एक कल्चर और सबको मोटिवेटेड रखना, दैट इज़ समथिंग. बिकॉज यंग टीम है तो एक अंदर से भी उनको होता है कि वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट. सो वो वैसे लाइक वी आर बिल्डिंग अ वेरी ओपन एंड गुड culture for working people. Okay, got it. So, Kanish, do you have any role models in the industry? I mean, and why are they your role models? As in ऐसा कोई specifically there is not a single person, but like everybody has different strengths. So जैसे like in India, if you whenever you talk about big giants in the industry, people either talk about Tata or they talk about Reliance. And जब दोनों की बात होती है तो everybody says that like the Tata has been doing trust है, brand के साथ आ जाता है, good work, philanthropy and all those things. So उनका majorly, so the thing we also like is कि whatever you are doing for something impactful. So that is something that like inspires us also. And काफ़ी जगह पे वो चीज़ हम follow करते हैं. But when you talk about Reliance, so Reliance is like they are being a shrewd businessman. कि ये चीज़ें ऐसी ही होती है and they have done it in best way. So even my co-founder Raj, so he before starting his startup journey, he has directly worked with Mukesh Ambani. Okay. So he was in the core accelerator team of Reliance RIL. So a lot of learnings he has from them. जो ऐसा है कि मतलब like one of the examples, so he was on a project for Jamnagar refinery. So in the time of before that, in the time of earthquake, वो refinery like everybody used to say that कि at least it will take 4.5 years to make that refinery. And even like there was an earthquake in 2001, which was a major one. Even with that, they have completed the whole refinery in the period of 36 months. Wow. So पूरा गिर गया था, again they have made the whole structure. So वहाँ से जो getting the things done, hyper fast, negotiating कैसे करना है, क्या करना है. So everybody has their different strengths. So कहाँ से क्या क्या pick करके क्या करना है, that is something that we have to choose and work on. जैसे Steve Jobs है. So Steve Jobs, everybody knows him as a very big visionary for the product specifically. So everybody has some good things to take from. And वो कहाँ से क्या क्या चीज़ें pick करके how we want to design our journey, that is specifically up to us. So that is what we believe. Like कोई एक specific role model नहीं है, but you absorb from whoever you get. Yeah, and whatever we feel good, we take these things and we try to implement efficiently. Perfect. And Kanish, you also got a lot of benefits from government in terms of funding benefit मिला है. Now we are trying to work together, government के साथ में काम करके, you're trying to help them save money or to create a bigger impact. Correct. Right, and a larger impact. So, and with
and you're also playing your role of Startup India wala part, and you're playing your role of Make in India part. Correct. So what is your ask from the government? Like, what is your ask? If we do these things, then it can help us better. Like, so do you have a specific ask from the government? So mainly like जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने जब स्टार्ट किया हुआ इन 2016-17 वो टाइम पे स्टार्टअप थिंग वाज अ वेरी न्यू थिंग एंड देन आफ्टर दैट ये पिछले 5-6 साल में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रांट्स, स्टूडेंट लेवल पे ग्रांट्स मिलते हैं, आगे थोड़ा प्रोटोटाइप के बाद आपको ग्रांट्स मिलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एंड मार्केटिंग के लिए, एंड ऑल दोज ग्रांट्स आर देयर. बट अभी भी कैसा है कि दिस ग्रांट्स आर लाइक जो ग्रांट्स देने का प्रोसेस है, अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, like at least 8 to 9 months minimum you have to expect when you apply for a grant. So वो सब processes like अभी काम हो रहा है policies level पे, and the things are getting faster. फिर उनको even for this grants people who are screening कि जो बैठ के आपका वो करे, so these people are still as of now like they are not from the industry point. All of them are like either officers or few people who are like who have done good in their field. तो वो भी एक लाइक सो दिस वेरी गुड थिंग वी हैव स्टार्टेड इन आई हब ऑल्सो. सो हमने वहाँ पे क्या किया है कि देयर इज अ ग्रांट कॉल्ड स्टार्टअप सृजन वहाँ पे है. So it's around 10 lakh grant. So वो grant में and grant is an amount that you don't have to pay back. You don't have to pay back. Correct. So these are the completely like full grant, no payback or no equity or anything. So उसमें हमने क्या किया है कि हर स्टार्टअप को एक डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है. सो जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द सेगमेंट. देन ये जैसे कोई भी प्लास्टिक्स हो गया या कोई बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए तो दैट इज़ अ डिफरेंट. टेक IT एक हो गया, एक्सेसिबिलिटी एक हो गया. एंड देन व्हाट दे हैव डन इज दे हैव डन टाई अप विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सो वहाँ पे जो स्क्रीनिंग के लिए लोग आते हैं, so those people who come for screening are from this specific industry. And they could be the buyer for the person who is pitching their product. So वो सब चीज़ों से we are seeing a really good impact and really good progress in all those startup who do screening there. उनको भी जो इंडस्ट्री से इनपुट मिलते हैं, बिकॉज बीइंग अ स्टार्टअप मुझे एक लिमिटेड चीज़ पता है कोई इंडस्ट्री के बारे में, पर जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ who has been doing who is in similar industry for long years and they are doing really good, तो उनके inputs and all those things are also valuable for person who is pitching. तो ये सब चीज़ें हैं, lot of things are being changed, काफ़ी नई नई चीज़ें हो भी रही है इसके अंदर. And maybe in future जैसे भी grants का हो रहा है, so the things will be done more efficiently. Perfect. So one last question that I have is that what is the one lesson that you think that you have learned and everybody else should learn? Correct. So the whole journey, I think. Yeah. So majorly, what I feel is कि कोई भी startup journey में there are so like whenever we talk with other founders and all, so what we see is कि there are 3 pillars. Like one is your passion. So until and unless like you are not passionate about whatever you are doing, तो वो आप उसको कभी बड़ा नहीं बना सकते. आपने बना दिया, थोड़ा बहुत सेल्स कर दिया, वो सब चीज़ है, but you need to have a passion if you want to scale it up at a larger level. Then second thing is perseverance. क्योंकि स्टार्टअप का जर्नी जो है, so स्टार्टअप के जर्नी में of course there are going to be ups and downs. हर रोज़ आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, and you have to find the solution and move ahead and wait for the next problem to come. तो वो perseverance is very important. And third and most important thing I feel is people. बिकॉज आप कितने भी अच्छे हो आपके इंडस्ट्री में, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग. क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सोलो फाउंडर्स जो बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट व्हेन दे ट्राई टू स्केल वो या आइदर दे फेल टू डू, और अगर कर भी लेते हैं सो दे आर कम्प्लीटली लाइक उनका मतलब आप देखोगे तो ही इज़ कम्प्लीटली वॉश्ड आउट फ्रॉम ऑल द एंगल्स. सो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीपल विथ एज आई सेड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट, कि अगर आप इसमें अच्छे हो और ये कोई पर्सन इसमें अच्छे, हैविंग गुड को फाउंडर्स, हैविंग गुड कोर टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो 3 P's है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी जर्नी. एंड दूसरा चीज़ ये भी है कि लाइक देर इज़ नो गुड टाइम टू स्टार्ट. मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फाउंडर्स जिन्होंने इवन 40-50 के एज में भी स्टार्ट किया हुआ है, एंड
like a lot of people like me जिन्होंने college से start किया हुआ, even before college a lot of people have started. So अभी जो ecosystem बना हुआ है, like there is a good network of founders, there is a good incubators, grants and all those things. Beyond Bangalore. Yeah. In entire country, even like Gujarat has a really good schemes Private, and this startup ecosystem across the country. And so something that is like we are also doing. So what we have done is me, Raj and few other people, so what we have done is we have also started working with few other startups. So काफ़ी ऐसे innovators है who are like good with technology, but उनको भी आगे पता नहीं कैसे करना है, क्या scale करना है. So we have been working with them. So one of the company which is in biopolymers. So the company name is Greenomers. Okay. So usme like they have made a substitute of plastic. Okay. Wow. So what they've done is they have made a completely compostable plastic. जो आप soil में डालोगे 180 days में completely वो compost बन जाएगा. Okay. So this founder is when he started he was like 19-year-old. And abhi like it's been 2.5 years. Okay. And we have grown this company to 100 crore valuation in 2 years. Okay. So हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा because now we have this experience, we have this network. Being there in the iHub right now, like we have access of a lot of startups because like every year there are more than 700 startups who comes there for pitching. So हम भी whatever network we have and wherever we see some synergy जिनको हम लोग help कर सकते हैं, जिनका कुछ कर सकते हैं, so we are also doing these things from our side and growing those businesses together. Amazing Ganesh. So Ganesh, thanks so much for taking out time and coming here and sharing your entire journey from how you started from college and all the way to having your team members with interns and building it over to a product and coming to a product. And now trying to help the Indian Army and trying to have so much impact with the government and again scaling globally, and with the interesting journey and the lessons that you shared on Shark Tank. So I'm sure a lot of people who are looking at Shark Tank might look at differently or might look at the expectations from Shark Tank differently. And all the best to you for your future journey ahead. And we hope to see you as one more unicorn from India going global and making waves. So thank you so much for it. Thank you so much. Thank you for having us.